अगर तुम्हारा कोई कोच है, जैसे अब डाला है इन्होंने खालिद जमील, अनफॉर्चुनेटली इसको डाला गया कि सबसे सस्ता है वो। हम इंडिया वर्ल्ड कप कब पहुंचेंगे? हम तब पहुंचेंगे, सुनील छेत्री प्रोड्यूस करने के लिए हमें स्ट्राइकर में हर मैच में एक इंडियन डालना है, तब जाके वो स्ट्राइकर बन सकता है। हमारी फेडरेशन ही इतनी घटिया है, उन्होंने रूल्स ऐसे बनाए हैं इंडिया में कि इंडिया आगे जा ही नहीं सकता। थिंक अबाउट इट, जितने भी वर्ल्ड कप हुए अभी से 100 साल से ऊपर हो गया है, कोई भी नहीं जीता साला जो किसी और नेशन से बनाया हुआ। 1 in 4 इन द इंडियन आर्म फोर्सेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मिनर्वा, इंक्लूडिंग विक्रम बत्रा, शेरशाह विक्रम बत्रा इज मिनर्वा। अभी ये मेसी को लेके आ रहे हैं केरला में, 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। 150 करोड़ रुपया अगर तुम मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे को मैं 10 मेसी भी निकाल लूंगा और वर्ल्ड कप भी पहुंचाऊंगा। क्या करते हैं, गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा को आया था, उसको मल्टी बिलियनर बना देते हैं। अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल आता है, उसको 100 करोड़ दे देते हैं। बजट ऑफ अ कंट्री ऑफ आवर साइज फॉर स्पोर्ट्स compared to what China is or any other European country or Olympic country America is probably 1000. So आइए मिलते हैं मिस्टर रंजीत बजाज सर से। So sir, thank you so much for your time and for your मतलब जेस्चर जो हम लोग चंडीगढ़ में आए हैं आपके सामने, एंड आपने फर्स्ट डे से हमारे बिना पूछे भी सारी चीजें जो अरेंज करी है, we are very Bhai, it's my pleasure. Thank you so much for coming all the way to do this. It's my pleasure. Thank you so much. सर थैंक यू सर। सर मुझे एक चीज़ जो बाहर मार्केट से समझ में आई कि आपको फुटबॉल का रेबल बोला जाता है। सो इस टाइटल से आप प्राउड फील करते हो, क्या रिलेट करते हो? See भाई, anybody who doesn't conform to normal, जो नॉर्मल नहीं है तो उसको रेबल बोलते हैं। कि रेबल का मतलब क्या है? जो नॉर्मल से अलग होए। तो जहाँ पे अगर कोई क्रिकेट में रेबल बने ना, there is no point. Why? Because cricket is doing very well. There's no rebel required there. You need a rebel where things, rebel कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे सपोज हमारे देश में कोई डिक्टेटर आ गया और उसको हम लड़ने के लिए रेबल्स पैदा हुए एंड देन दे गो एंड फाइट दैट। सो रेबल्स पैदा वहीं होते हैं जहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है? दैट इज वाई रेबल्स पैदा, और रेबल्स की वजह से ही जो चीजें हैं वो चेंज होती हैं। इफ देयर आर नो रेबल्स देयर विल बी नो चेंज। सो डू वी रिक्वायर चेंज इन फुटबॉल? यस। Are things going well in football in this country? No. So if there is any game which requires rebels, it is in football. So I love being called a rebel, and as long as my being a rebel can change things. So means like rebel required. Oh yeah, मेरे जैसे 100 चाहिए, और अगर हमने दुनिया के टॉप में पहुंचना है मेरे जैसे 100 रेबल चाहिए। बिकॉज जो हो रहा है उसके अगेंस्ट, अगर जो हम अभी तक देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि लड़ाई नहीं कोई इसके अगेंस्ट। लड़ाई जब तक सिस्टम के अगेंस्ट तुम लड़ोगे नहीं, सिस्टम में चेंज आएगा ही नहीं। सिस्टम के अगेंस्ट चेंज लाने में, और सिस्टम वैसा जो 50 साल से इतना ज्यादा इनहेरेंट और इनग्रेन्ड हो गया है, सो टू चेंज दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड दैट इज व्हाट द होल पॉइंट इज। दैट इज व्हाई आई रियली होप कि द होल पॉइंट ऑफ मी बीइंग अ रेबल इज कि लोगों को दिखे कि अगर ये बंदा अकेले खड़े होके इतना कुछ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बिकॉज आई एम जस्ट लाइक यू गाइज, आई एम लाइक एवरीबडी। मेरे में कोई चार पर नहीं है। आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम नॉट सुपरमैन, I am just a normal person. Difference क्या है? I work hard and I work hard. And can that be? So does main चीज यही है मैं सिखाना कि working hard is not a talent. Working hard is a choice. मेरा choice है, तेरा choice है, इनका choice है कि अगर मैंने work hard करना है, हाँ या ना। तो जिस चीज में तुम्हारी choice है, and that will ensure you can be a world champion. That means you are making the choice not to be a world champion. I have made the choice to be a world champion. I need more people like that. हम कहाँ अच्छा करते हैं? जहां पे हमारी फेडरेशंस आल्सो मेक द सेम चॉइस। जहां पे हमारी फेडरेशंस डोंट मेक द सेम चॉइस, दैट इज माय चॉइस टू वर्क हार्ड, दे विल नॉट गेट रिजल्ट्स। सो फुटबॉल में दे वर्क हार्ड टुवर्ड्स व्हाट? नॉट कि खुद के पैसे बनाने में वर्क हार्ड, करप्शन कर रहे हैं, वर्क हार्ड फॉर द कंट्री। और वो हमारी जहां जहां पे फेडरेशन अच्छा कर रही है, वी आर गेटिंग इंटरनेशनल रिजल्ट्स। आपकी ना अभी 2-3 दिन पहले शायद मैंने एक रील भी देखी थी इंस्टाग्राम पे, डालते रहते हैं सर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल, या फिर मेरी सारी कंट्रोवर्शियल ही होती है। सी अगेन, कंट्रोवर्शियल वो है जो नॉर्मल से अलग होए, जो लोगों को, जो नॉर्मली लोग सुनते नहीं है, उसके कुछ अलग कोई बोल रहा है तो वो कंट्रोवर्शियल होता है। लाइक थॉट ओपिनियन उनका अलग वे में चल रहा है, बट हम उसको अलग वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट बिकम कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल मींस समथिंग व्हिच द नॉर्मल पीपल डोंट एग्री विद। दैट मींस द नॉर्मल, कौन नॉर्मल पीपल? नॉट द पब्लिक, द पीपल सिटिंग इन पावर, दे डोंट एग्री विद। तो उसके मतलब कि उनके अगेंस्ट बोल दिया तो कंट्रोवर्शियल हो गया। बट उसमें बड़ा मेन पॉइंट आपने उठाया था कि 2034 का आप वर्ल्ड कप प्लान कर रहे हो, कि एक गोल है हमारा कि मिनर्वा से बच्चे जाएंगे खेलेंगे वर्ल्ड कप टीम। हाँ बिल्कुल।
प्लान ये है, बिल्कुल, मगर इंडिया थोड़ा, मिनर्वा थोड़ा खेलेगी वर्ल्ड कप, मतलब मिनर्वा से बच्चे जाएंगे। इंडिया खेलेगी ना। इंडिया के लिए इंडिया एंड ऑफ द डे इंडिया को कौन खिलाएगा? इंडिया फेडरेशन खेलेगी। फेडरेशन। तो उसके लिए जो रोड मैप बनाओगे आप, तो बना कौन लिया से सबसे मेन पॉइंट्स होंगे? बना लिया है। बना अभी नहीं लिया, बनाया था हमने ये 2019-20 में, वेयर माय प्लान केम दैट या तो मैं, हम सब इंडिया में फेडरेशन को गाली निकाल सकते हैं बार बार और बोल सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, और वो हम कर रहे हैं। हम हर रोज गालियां निकालते हैं, सारी दुनिया निकालती है उनको, सारे इंडियंस निकालते हैं उनको, बट कल क्वेश्चन हमारे बच्चे हमें से पूछेंगे तुमने क्या किया गालियां निकालने के अलावा, तो यू कैन से कि सब मैं क्या करता, फेडरेशन ही थी ऐसी, हम क्या करते, हमने तो बहुत ट्राई किया, हमने गालियां निकाली, एक्सक्यूज, बट तुमने क्या किया? हम कुछ नहीं कर सकते थे, गालियां निकाली नहीं, हम सारे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। गालियां निकालनी बहुत जरूरी है, ये नहीं कि नहीं छोड़ना नहीं, कुछ गालियां निकालो, बट तुम क्या कर रहे हो? सो ईच एंड एवरी पर्सन कैन स्टैंड अप एंड से आई विल गेट इंडिया टू द वर्ल्ड कप एंड व्हाट कैन आई डू टू सपोर्ट टू दैट ड्रीम। सो मैंने कहा कि मैं लेके आऊंगा, क्यों? क्योंकि अगर आइसलैंड जिसकी पॉपुलेशन है 3 लाख, 3 लाख हमारे दिवाली के मेले पे होते हैं, अगर 3 लाख की कंट्री आइसलैंड वर्ल्ड कप पहुंच सकती है, और एक ऐसी कंट्री नहीं 10 कंट्री और हैं जिनकी 3, 4, 5, 10 लाख में पहुंच गए वर्ल्ड कप, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? उसके बाद फिर कहते हैं कि हम, अगर होता ना कि इंडियंस कांट प्ले फुटबॉल, 1960s में टिल 1960s वी वर नंबर 1 इन एशिया, हॉकी में भी वी वर नंबर 1 इन एशिया, हॉकी में भी नीचे गया, फुटबॉल में भी गया, सेम टाइम पे गया। अब लोगों को समझ नहीं आती क्यों गया, क्योंकि टिल 1960s हॉकी एंड फुटबॉल बोथ वर स्किल बेस्ड। उसके बाद आया न्यूट्रिशन, डाइट, स्पोर्ट्स साइंस एंड actually technology coming into the game, making you better, and then instead of being skill it was percentages game. Percentages game का मतलब slight percentage, you are never better than the champion by 30% now. You are always better than the अगर तुम चैंपियनशिप के लड़ रहे हो by 1%, 2%, 3%, और वो जो 1%, 2%, 3% कैसे होता है? पहले everything was a secret. रशिया के पास सीक्रेट्स ऐसे थे which they could dominate either weightlifting or wrestling, or the same with Cuba, boxing या wrestling. अब वो कुछ सीक्रेट नहीं रहा दुनिया में, everything is available online, knowledge is there for everyone, that means anyone can be a world champion. So you have to actually see that if we can do that in hockey all over again, and we are now in the top 3 in hockey again. वो क्यों किया? Because हमको लगा कि हम यहाँ पे घड़े ग्राउंड में खेलते हैं और वहां पे हॉकी टर्फ्स में होती है। इंडिया का पहले क्या था कि हम फुटबॉल जूतों के साथ खेलते हैं, जूतों के बिना होती है, जूतों के, वही वाली बात थी। यहाँ पे टर्फ की बात थी। एक स्टेट ने मानी अपनी, उड़ीसा ने, कि हम इंडिया को हॉकी सुपर पावर बनाएंगे। उन्होंने हॉकी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, हाँ, विद स्पॉन्सर्स, बट नॉट ओनली विद स्पॉन्सरशिप, विद टर्फ्स, एंड नॉट ओनली कि हम यहाँ पे हॉकी इंडियन लीग कराएंगे, जो कराई उन्होंने। हम इंडिया की हॉकी के प्लेयर सारे उड़ीसा से होने चाहिए। कैसे किया उन्होंने? जितने भी इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा में, सारों में टर्फ्स बना दिए। सो जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के, वो भी टर्फ में खेल रहे हैं। ठीक है। सो अगर मेरे पास उड़ीसा के स्टेट में 800 टर्फ्स एंड मिनी टर्फ्स हैं, तो इसका मतलब मेरी 60% टीम मेरी उड़ीसा से आएगी। तो अब क्या होने वाला है? अब विमेन्स टीम 60% कहां से? उड़ीसा से। मेंस टीम 40% कहां से? उड़ीसा से। कैसे? वो कोई सुपरस्टार है? 10 साल पहले एक बंदा नहीं होता था उड़ीसा से। अब कैसे हैं? क्योंकि उनके जगह खेलने की, बच्चे उनके टर्फ्स में खेलते हैं, तो बड़े टर्फ्स में होके खेलते, जब जाते हैं ओके फॉर देम। वेयर एज नाउ इन फुटबॉल हम कहते हैं कि इंडियंस कांट पास। हाउ कैन इंडियंस इवन लर्न टू पास इफ यू प्ले ऑन अ ग्राउंड जहां पे मैं सेंटर बैक हूं और तू दूसरा सेंटर बैक है और मैं तेरे को कभी पास नहीं दूंगा? क्यों? नॉट बिकॉज आई कांट पास टू यू, इज बिकॉज मैं रास्ते में दे रहूंगा, ग्राउंड इतना गंदा, साला यहाँ की जगह वहां जाएगा। तो मैं क्या करूंगा एज अ किड? मैं बॉल लंबी मारूंगा सीधी, क्लियर। और ये इंडियन फुटबॉल है, पीछे बॉल आई, लंबी क्लियर करो, लंबी क्लियर करोगे 2 सेकंड में वापस आती है। वेयर एज बाहर वाले बंदे, बिकॉज द ग्राउंड इज सो गुड, दे आर टॉट कि यहाँ बहुत देखो बंदा आगे आ रहा है तो इसको दे देना, और फिर वो ऐसे करके वहां से निकाल लेगा। इंडियंस को टीच ही नहीं कर सकते तुम ये, बिकॉज अगर मैं एज अ कोच भी बोलूंगा कि तू यहाँ से यहाँ पास दे, मेरा कोच का पास भी नहीं जाएगा, बिकॉज ग्राउंड ही ऐसा है। सो द सेम थिंग विच हॉकी हैपी, वी नीड प्रॉपर ग्राउंड्स फॉर बॉयज टू प्ले ऑन, वेयर द बॉल विल गो स्ट्रेट, एंड द कल्चर हैज टू चेंज। कल्चर मतलब जैसे हम बाहर जाएंगे रोड पे, हमको कहीं भी जाओ, संडे को तुम बाहर जाओ किसी भी सिटी में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तुम्हारे क्रिकेट के मैच दिख रहे होंगे अर्ली मॉर्निंग, कहीं पे भी। जिस दिन फुटबॉल में ये हुआ कि फुटबॉल के मैच दिख रहे होंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे। ये होता है इंडिया में, हाँ। गोवा में अगर तुम बाहर जाओ संडे को, इक्वल है, जितने क्रिकेट के उतने फुटबॉल के हैं। कलकत्ते में बाहर जाओ संडे को, इक्वल फुटबॉल क्रिकेट। नॉर्थ ईस्ट में टोटल फुटबॉल, ठीक है।
वहां पे कल्चर ऐसा है, हम्म। जहां पे गली क्रिकेट, गली फुटबॉल होएगी, वहां पे फुटबॉलर निकलेंगे। Correct. अब फुटबॉल में गली क्यों अच्छी है? क्योंकि रोड पे बॉल बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस, तो पासिंग बहुत अच्छी होती है। 90% अभी फ्रांस वर्ल्ड कप में फाइनल जब पहुंचा था फ्रांस, तो 90% उनके प्लेयर आए थे फ्रॉम द सबर्ब्स ऑफ पेरिस। सबर्ब्स ऑफ पेरिस मतलब पेरिस के अलावा जो साथ में जगह है, तो वहां पे फुटबॉल ग्राउंड से वहां पे सीमेंट कोर्ट्स थे। Okay. So cement courts were basically basketball courts which were converted into football courts, and there was no age specification. So 12-year-olds could go and join that game playing against adults. तो वो बच्चा अगर 12 साल का है तो उसके पास बॉल है, वो क्या करेगा? जैसे ही वो बड़ा आ रहा होगा, डू यू थिंक ही विल वांट टू कीप द बॉल? उसको पता है वो साला आएगा, मारेगा, वो जल्दी पास दे देता है। He'll pass. तो दे आर टॉट फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज नॉट टू कीप द बॉल एंड पास। देन दे आर टॉट हाउ टू हैंडल बिग पीपल। दैट मीन्स अगर तुम छोटे भी हो, हाउ डू यू हैंडल बिग पीपल कमिंग एंड प्रेसिंग यू और कमिंग एंड बीइंग फिजिकल विद यू, and how to use your size against a big person as an advantage. So the best foot, so you know, बहुत बड़ी चीज है जैसे कि Indians can't play football because हमारे genes ऐसे हैं। क्यों हम बड़े हो ही नहीं सकते हैं? Yes, comparatively, I agree. If you compare us to Africans or to Europeans, we can never have their genes. That means we cannot be as athletically strong built as them. But क्या कर सकते हैं जो उनको बीट कर सकते हैं? तो are the best footballers in the world big? No. The best footballers in the world are the smallest people. लूका मॉड्रिच अभी गाला, उससे मेसी, मैराडोना, तुम जो नाम ले लो यार। Then yes, you have strikers like Erin Haaland, but you have all these guys who are the best footballers in the world. So, which are there any countries who have done well with only जो जीन से उनके स्मॉल बंदे हैं? Portugal. yeah. Okay, let's forget about Portugal. Japan. Look how Japan is doing. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि we will specialize in what we can do well. So when we are keep on looking for the next Sunil Chhetri is the biggest mistake we made, because we will never produce a Sunil Chhetri now, because हमारे सुनील छेत्री प्रोड्यूस करने के लिए हमें स्ट्राइकर में हर मैच में एक इंडियन डालना है, तब जाके वो स्ट्राइकर बन सकता है। हमारी फेडरेशन ही इतनी घटिया है कि उन्होंने रूल्स ऐसे बनाए हैं इंडिया में कि इंडिया आगे जा ही नहीं सकता, बिकॉज उन्होंने एक जो हमारी टॉप लीग है एक प्राइवेट कंपनी आईएसएल को दी हुई है। आईएसएल इज अ कमर्शियल लीग, दे आर लुकिंग एट सक्सेस ऑफ देयर लीग। नाउ इफ यू लुक एट इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनको एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल करना है, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर मैं टीवी देख रहा हूं, डू आई वांट टू सी एन इंडियन स्ट्राइकर और अ फॉरेन स्ट्राइकर प्लेइंग इन माय टीम? ऑब्वियसली आई वांट टू सी अ फॉरेन स्ट्राइकर। इफ आई एम अ कोच और मेरे पास ऑप्शन है मैच जीतने के लिए कि मैं फॉरेनर डालूंगा, इंडियन डालूंगा, मैं फॉरेनर डालूंगा। मेरे पास 6 बंदों के ऑप्शन दिए उन्होंने, मतलब एक मैच में 6 फॉरेनर शुरू कर सकते हैं। एंड अब जाके उन्होंने 5 किए, बट पहले 6 कुड स्टार्ट, दैट मींस ओनली 5 इंडियंस वर मेकिंग इट। अगर मैं एज अ कोच 6 फॉरेनर हैं तो मेरे 2 स्ट्राइकर फॉरेनर, 2 मिडफील्डर फॉरेनर, 2 सेंटर बैक फॉरेनर। रह कौन गया मेरा? लेफ्ट बैक, राइट बैक, लेफ्ट विंग, राइट विंग एंड लेफ्ट मिड, राइट मिड। इसीलिए इंडिया में यही प्रोड्यूस होंगे। क्यों? क्योंकि गेम टाइम आपको सिर्फ सेंटर वालों को मिलेगा और जो तुम्हारे इंडियन है वो बेंच पे बैठेंगे। फिर तुम कहते जब इंडिया के लिए खेलते गोल नहीं मारते। गोल कैसे मारेंगे? अपनी टीम के लिए तो वहां खेलते नहीं वो। फॉर एग्जाम्पल मनवीर सिंह जो मोहन बगान के लिए खेलता है, ही इज मेड टू प्ले इन द विंग और एज अ विंग बैक, और तुम इंडिया के लिए तुम उसको खिलाते हो स्ट्राइकर, फिर कहते हो तुम गोल नहीं मारता। कैसे गोल मारेगा वो? सुनील छेत्री क्यों गोल मारता था? बिकॉज पूरी जिंदगी जहां पे भी खेला है, अब के अलावा जहां पे भी खेला, इज प्लेड एज अ स्ट्राइकर, सो ही गेट्स गेम टाइम एज अ स्ट्राइकर। सो अब हमारा, अब तो क्या करें? शुड वी गिव अप? नो, वी शुड फॉलो पीपल हु हैव डन इट लाइक दैट। सो मैन सिटी, पेप ग्वार्डियोला ने, मैन सिटी ने लीग जीती 2 बारी 100 पॉइंट्स के साथ, बेस्ट टीम्स को हराया, एक स्ट्राइकर नहीं था, स्ट्राइकर नहीं था उनके पास। Okay. So how did they do it? Positional play. So you have to be in the right place at the right time. So हाँ, तो अगर वो बंदा वहां से शॉट मार रहा है ना और वो वाइड जा रहा है, यहाँ पे मेरा सेकंड बार में बंदा खड़ा होना चाहिए जस्ट टू मेक श्योर ही टैप्स द बॉल इनटू द एज अ गोल। तो स्ट्राइकर की जरूरत क्या? स्ट्राइकर तब चाहिए होता है कि सिर्फ अगर अकेले बंदे ने कुछ वंडरफुल काम करना है, स्ट्राइकर है भाई, उसने 2 बंदों को काट के गोल मारा या शॉट मारा या हेड मारा। अगर मेरे पास ऐसे बंदे हैं कि जब तुम्हारे 3 है तो मेरी फिटनेस ही इतनी है, मेरे 6 बंदे हैं वहां पे या 5 बंदे हैं, they can pass to each other and just put the ball in the back of the net. So what do you need? Do you need better footballers or better strikers? No, you need fitter people. Now, is fitness a choice? By default. Does it require talent? No. So what do I want? So मैं अब बाहर गया हूँ, people can't understand how I want. I did not make these footballers to be actually better footballers. I made them to be better athletes. Yeah. There's a very big difference, like I said, 1960s और अब की गेम में। अब
an athlete can be a footballer. Correct. A footballer cannot be an athlete. It's a very big difference. आपके पास even if you are Messi, मैं Messi हूँ. 90 मिनट्स में मेरे पास बॉल, चाहे मैं Messi भी हूँ, 2 मिनट के लिए आएगी, 3 मिनट के लिए आएगी. 90 मिनट्स में. So it's Conclude. more important what I do for 87 minutes than what I do for 2 or 3 minutes. Why? Because 88 minutes में if I don't run, if I don't press, if I don't not in the right position, the right time, doesn't matter unless I score 3 goals in those 3 minutes, which nobody can. Okay, in every match. That means you cannot have players who are only good when they have the ball. They have to be good off the ball, and that can only come from a choice of fitness. So हमारी टीम की फिटनेस ही इतनी थी कि we used to, when we didn't have the ball, we used to press so much that the other team could not play. And when we had the ball, we played. हमारे इंडिया में बहुत, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपने डैड को जाके बोलता या मॉम को जाके बोलता, डैड को बोलता कि मैं डैड में जब हम बच्चे थे 11वीं 12वीं की या 10वीं 7वीं 8वीं, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे को स्ट्रेस है, मुझे एंजाइटी है, 4 चांटे पड़ते हैं आगे से कि साले क्या वो होता क्या है, मुझे तो इन वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता था. एंड नाउ kids are taught the meaning of depression or being in stress or being in anxiety. उस उम्र में तुम्हारे को ये वर्ड्स ही नहीं पता होने चाहिए, because there is nothing like this. We've all grown up, man. हम सारे ठीक है, फर्स्ट क्लास है, और हमें में से कोई डिप्रेस नहीं था. कोई कोटा में जितनी आजकल हो रही हैं सुसाइड, हमारे जमाने में पढ़ाई के लिए कोई सुसाइड करता था? बताओ. I never heard in my thing somebody killing themselves because they got less marks. कभी नहीं सुना मैंने. ये अब शुरू हुआ है. Why? Because parents are putting pressure on the kid again and again. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. उनकी, so it's not the kid's fault. It's the expectations of the parents. Now, when you are, dealing with this entire thing of these things, you're brought up in that way. That means क्या? You're brought up कि second, you never taught to lose. तुम्हें हारना आता ही नहीं है. तुम स्पोर्ट्स खेलोगे ना, तुम्हें हर रोज हार मिलेगी. एंड तुझसे क्या होगा? तुम अगले दिन छोड़ देते हो फुटबॉल? नहीं यार. You get up, clean your boots and go and try to play and win again. तुम फिर हार गए, फिर खेलोगे, फिर हार गए, फिर खेलोगे. You come to know, don't know defeat in life is final. Defeat life में कभी final नहीं होती है कभी, unless you die. The only defeat which is final in life is death. Other than all defeats in life are psychological. How you get over them doesn't matter what the defeat is. It may take, some defeats may be bigger, some may be smaller, but it's a defeat which can be got over with, and next day you can go and win. ये हमारे बच्चों को सिखाते ही नहीं है. There is nothing known as resilience. There is nothing known as fighting is. हमको अपनी उम्र में हमारे parents used to leave it to us because we used to adjust. हम हारते थे, अगले दिन जाते थे, ठीक हो जाते थे. हम फेल भी होते थे तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, हम ज्यादा पढ़ते थे, पास हो जाते थे. But not because and then on top of that, ये हमारा काम है आजकल बच्चों को बोलना, स्पेशली इन स्पोर्ट्स जो खिलाते भी हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स भी खिलाते हैं, जो बच्चों को खेलना नहीं चाहिए, जीतने के लिए नहीं खेलना चाहिए. They should just be winning for, they're trying to learn that this is not the age for trying to win. इनको 15-16 साल के बाद they should be taught to win. 15-16 साल पे लमीन यमाल होता है. कल मैं देख रहा था आर्सेनल वर्सेस लीड्स, डाउमन था, 15 साल का लड़का है वो. He assisted and he got a penalty and he's been scoring goals for Arsenal. He's now in the England main team. Lamine Yamal was in the Spain main team 15. और तुम कह रहे हो 15 साल पे इनको सिखाओ जीतना कैसे है? 5 साल की उम्र पे, 7 साल की उम्र पे you should taught how not to lose. Winning and losing is a habit. Is actually a habit. So अगर तुम्हारा कल्चर है विनिंग का, रियल मैड्रिड विल, अगर तुम जीत रहे हो 3-0 उनके अगेंस्ट, चैंपियन लीग का फाइनल है, 5 मिनट रह गए हैं, रियल मैड्रिड विल स्टिल विन मैन. वाई? उनका दिमाग ही ऐसा है कि वी डोंट लूज मैन. चाहे हम फाइनल हम हारते नहीं, हम जीतते नहीं, हम फाइनल वी हैव टू विन. It's a mindset. Winning is a mindset. Winning is a culture. Winning is a habit. Winning is something which is not by accident that you win. You win before the final. You win before you play the match. 90%. See, I'm talking about international or even national. The difference between the finalists, unless you are either a Tendulkar or you are LeBron James or you are Michael Jordan or you are Tiger Woods, मतलब legends के अलावा जितने भी finals किए होते हैं, वो difference is this much. ये नहीं होता. वो जो अगर हुए तो फिर तो वो legend है ना, खत्म होगी बात. But बाकी difference इतना है. तो ये difference क्या है? ये यहाँ है. और ये इंडियन सबसे वीक है. Because we teach our kids from the very beginning, there's something known as a participation certificate. We give medals for participation. But sir, ऐसा होता क्यों है? मतलब why Indians is always? Because Indians don't think sports can be, see, in हम कभी अपने क्लास 4 के बच्चे को भी कहते हैं कि तू फेल हो जा, ठीक है, पढ़ाई में.
जितना प्रेशर हमारे क्लास 4 में, क्लास 6 में, क्लास 8 में सेम है कि तू फेल नहीं हो सकता बच्चे, डोंट यू डेयर फेल, साले फेल हो गया तू पढ़ाई कर, है ना, टॉप 3 अच्छा तू फुटबॉल में क्या वो कुछ नहीं हुआ हार गए, ठीक, कुछ नहीं, क्रिकेट में क्या हुआ हार गए, कुछ नहीं, व्हाई नाउ लेट मी टेल पेरेंट्स नाउ थ्रू दिस, हमारे इस साल आईआईटी, लेट मी आस्क यू, आईआईटी का जो टॉपर था, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द आईआईटीज इन इंडिया, उसके जो टॉपर था, जो पास आउट हुआ है, उसकी क्या पे पैकेज थी जो उसको मिली है टॉपर की, out of all the IITs? Assuming is something 50 or 60 annum. 4.3 crores a year. Oh, okay. 4.3 crores a year is the highest package IIT में से आया था, मैं अखबार में आया है। पेरेंट्स बोलते हैं इसीलिए तुम पढ़ो IIT IIT IIT, बट वो एक ही बंदे के पास है। हाईएस्ट पेड फुटबॉलर इन इंडिया is 4.8 crores a year, which is my boy Anwar Ali. Oh. And he's 22, 23, and he is getting more money or equal money than somebody in Arsenal and Barcelona. Is he a world? No, he's in East Bengal. Is he as good as somebody in Barcelona and Real Madrid? No. But he's getting that money because India has become so powerful economically that we can afford to pay even our best stars that much. So that is one of the other reasons why do Indians don't go abroad. So that is the reason. So हमारा क्या है कि हम इंडिया वर्ल्ड कप कब पहुंचेंगे, हम तब पहुंचेंगे जब हमारे 12 से 15 इंडियंस यूरोपियन चैंपियंस लीग में खेल रहे होंगे इन डिफरेंट क्लब्स, और वो लोग जब वापस पहुंचेंगे एक जगह पे फिर खेल। सो एग्जांपल ईरान की जो लीग है, टॉप लीग बहुत अच्छी है, कोरिया की टॉप लीग बहुत अच्छी है, जापान की टॉप लीग बहुत अच्छी है, बट कोई भी उनके इंटरनेशनल, उनके जापान के इंटरनेशनल की टीम की जापान की लीग में नहीं खेलते, कोई भी नहीं खेलता। साउथ कोरिया की लीग में कोई नहीं खेलता, इवन दो देयर लीग्स आर सो गुड, दे विन द चैंपियंस लीग, एएफसी चैंपियंस लीग एवरी सिंगल टाइम, या ईरान का जीतता है या साउथ कोरिया का, जापान का, बट उनके इंटरनेशनल वहां नहीं खेलते। कहां खेलते हैं? ईदर आर्सेनल, ईदर टॉटनहम, ईदर बायर्न म्यूनिख, ईदर बार्सिलोना, ईदर दिस, एंड व्हेन दे कम बैक they are every time these three teams are the ones who qualify from Asia every single time. Okay. Every single time. इंडिया में कितने खेलते हैं, यूरोप में? 0। कहां खेलते हैं? यहाँ इंडियन सुपर लीग में। ये कोई स्टैंडर्ड है? टट्टू स्टैंडर्ड है। So if because they play here when they come together, that's what happens. और हमारे यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनको इतने पैसे मिलते हैं यहाँ पे। इनका स्टैंडर्ड है इतना ना, बट इन प्लेयर्स की गलती है ना, डिमांड एंड सप्लाई है। अगर एक देश में एक ही आलू है तो 2 करोड़ का आलू है, अगर मेरे 2 करोड़ आलू हैं तो मेरा 1 रुपए का आलू है। तो वो कैसे आएंगे? अगर आप ग्रास रूट्स में इन्वेस्ट करोगे। तो गलती इनकी नहीं, गलती तुम्हारी है। जितने भी बड़े क्लब हैं, अगर ये ग्रास रूट्स में इन्वेस्ट करते, 10 साल में वो 10 अनवर अली प्रोड्यूस करते, विच वुड बी 10 टाइम्स लेस, फिर उन 10 में से शायद 2-3 बाहर चले जाते, क्योंकि यहाँ पे भी पैसे उतने हैं, बाहर भी पैसे उतने हैं, मार्केट रेट है। बाहर जाके उनमें से शायद एक मेक्स इट and becomes the first Mohamed Salah of India. That means the first guy for Egypt, for example, to play in the Premier League and become a star. The whole of Egypt supports only one club, Liverpool, because of Mohamed Salah. फुटबॉल ऐसी चीज है, आपको पता है इंग्लैंड साले अंग्रेज कितने रेसिस्ट हैं, एंड इट्स वेरी वेरी ओपन, ऑब्वियसली रेसिस्ट हैं, और ऊपर से रेसिस्ट भी हैं, ऊपर से दे आल्सो हैव इस्लामोफोबिया, दे हेट मुस्लिम्स। ऊपर से लिवरपूल ऐसी जगह है जो सबसे बड़ी रेसिस्ट जगह है। Just because they had Mohamed Salah, power of football is so much. Racism has gone down there by 80%. Mohamed is the second most loved name in Liverpool. Can you imagine that with Goras? Why? Because Mohamed Salah is the best striker Liverpool has ever had. They have and he has an audience. Yeah, and because of that, they love Muslims. Because of football, because of what Mohamed Salah is doing there, they love Muslims. So imagine what one player, imagine, it's not just this. I'm not saying India ko bana do, they will love Indians. I'm just giving an example what kind of power football has. So if a footballer becomes huge, an Indian goes and plays for example, Manchester United, the entire country will go crazy over football. Indians को सिर्फ believe करवाना होता है कि हाँ यार हमारे पे ये हमारा लड़का है, और that means we can also do it. So I think like मैं इसको अगर थोड़ा सा एशियन टाइम से जोड़ूं तो हमारे रामायण में भी एक हिस्सा है, हनुमान जी को भी याद दिलाया गया था, तभी उनको पता लगा कि क्या पावर थी उनकी। हाँ, because see भाई, if you are told for 50 years you are shit, you are shit, you are shit, you start believing you are shit. Unless somebody proves to you, oh my god, you are not shit, you are a world champion, only then yes, I'm a world champion. We have been for the last 50 years, 100 years, 400 years actually, Indians have been made to believe that हम गोरों से कम है। Yeah. Why?
बिकॉज अगर हम ये ना बिलीव करते, गोरे हमारे पे राज ना कर सकते। क्यों? क्योंकि 50,000 या 1 लाख गोरों ने 50 या 20 या 30 करोड़ इंडियंस पे 400 साल राज किया है। जिस दिन इंडियन समझते हम कि हम इनकी मार सकते हैं, उसी दिन हम इनको वहां से निकाल सकते थे, बिकॉज इतनी गोलियां नहीं थी उनके पास इतने लोगों को मार पाए। अगर हम चाहते। उन्होंने इतना इंडोक्ट्राइजेशन, वो ब्रेन वॉश जैसे टेररिस्ट को यार करते हैं कि जो बंदा को तुम ह्यूमन बॉम्ब बनाते हो, तुम उसको ब्रेन वॉश करते हो। ब्रेन वॉश ही हो रहा है वो। इन्होंने सारे देश को ब्रेन वॉश ऐसा किया हुआ था कि गोराज आर बेटर देन यू, सो दैट मींस गोरा आ रहा है तो यू कांट इवन वॉक ऑन द सेम स्ट्रीट, यू हैव टू एक्चुअली गो डाउन एंड बेंड एंड डू ऑल दैट। इन्होंने सालों ने, हरामजादों ने बोर्ड लगाए हुए थे, इंडियंस एंड डॉग्स हमारी जगहों पे, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। सो यू कैन इमेजिन इन्होंने हमारे को क्या बोला था कि हमारी क्या औकात है। तो क्या हुआ, पहले जब इंडिपेंडेंस हुई, पहले 30 साल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ही थे who had grown up with that, so they could not change thinking that we are better than them. तो 30 साल में हमारी जो प्रोग्रेस हुई इतनी सी हुई। उसके बाद हमारे पेरेंट्स की बारी आई, पेरेंट्स भी वर ब्रॉट अप बाय आवर ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनका दिमाग भी यही था, वी कैन नेवर बी बेटर देन देम। फिर हमारी आई थर्ड जनरेशन, जो हमारे से एक जनरेशन पहले थी, जिनको yes they were indoctrined by our grandparents and our parents, जो हमारे उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, पेरेंट्स थे, थर्ड जनरेशन में थोड़ा सा इफेक्ट था, बट दे हैड नॉट ग्रोन अप विद ब्रिटिश और गोरास बीइंग देयर, सो दे स्टार्टेड बिलीविंग इन देमसेल्व्स कि नहीं नहीं यार हम कर सकते हैं। बट तब भी डाउट था। ये जो साली अब जनरेशन आई है ना, दे हैव नथिंग टू डू विद आवर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और आवर पेरेंट्स, एंड दैट इज व्हाई वी आर वर्ल्ड नंबर 3 राइट नाउ इन द इकोनॉमी। वी कैन विन एनीथिंग वी वांट, इंडियंस आर बीइंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज आई बिलीव देयर इज नो ह्यूमन रेस व्हिच इज बेटर देन द अदर वन। सिंपल, देयर इज नो, ये तो ना इनके जीन बेटर हैं, जीन्स बेटर हैं फिजिकल में, बट अदरवाइज लुकिंग एट इट देयर इज नो ह्यूमंस हु आर बेटर देन द अदर ह्यूमंस। हर एक ह्यूमन रेस में, हर एक स्पीशी रेस में कई होंगे तुम्हारे घोड़े, कई होंगे तुम्हारे गधे, कई होंगे तुम्हारे खच्चर, ठीक है। अब घोड़े कहां ज्यादा होंगे? जिनको नॉट ओनली पहले अच्छी खुराक मिलेगी, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छा दिमाग मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, वो घोड़े आगे भागेंगे। अब हमारे घोड़े आगे भागने लग गए हैं, व्हाई? बिकॉज अभिनव बिंद्रा गॉट द बेस्ट, इवन दो ही एक्चुअली ट्रेन्ड ऑन हिज ओन विद हिज फादर्स मनी, बट ही गॉट वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, एंड अभिनव बिंद्रा वाज एज गुड एज एनी गोरा एंड ही वन अ वर्ल्ड गोल्ड मेडल। फ्रॉम दैट डे इंडियंस बिलीव दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम शूटिंग में अच्छे हैं। उसके बाद बड़ी एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम में, हर चीज में शूटिंग, छोटा पिस्टल, बड़ा पिस्टल, साला बड़ा गन, सारों में मेडल। Because they have just changed their एक बंदे ने, मैं आपको 10 साल पहले की बात बताऊं, अगर मेरे को कोई बता दे, बंदा इंडिया में लोकल बंदा जाके अगर रास्ते में पूछे, या बंदा रोड पे चल रहा है, रिक्शे वाले को बोले भाई साहब जेवलिन क्या होता है, उसको नहीं पता। अब पूछ लो जेवलिन क्या होता है, सबको पता है। There are 10 Indians who can now throw over 80 meters. 10 Indians who can throw over 80 meters, and this happened in the last 10 years. Why? Because Neeraj Chopra was there. Correct. There's one Neeraj Chopra who proved that yes, 1983 में वर्ल्ड कप जीते ना क्रिकेट में, इसीलिए ही हुआ क्रिकेट में। So what do Indians need? They need one guy to go and prove to them that we can do it. अच्छा, अब ये बार बार बोलते रहते हैं कि बाहर से PIOs, OCIs मंगवाओ, तो बेसिकली तुम यही कह रहे हो, खून तो हमारा ही है ना वो। मतलब खून में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, खून हमारा खून, बाहर जाके क्या डिफरेंस है? उनकी ट्रेनिंग, उनका डाइट, न्यूट्रिशन एंड देयर माइंड थिंकिंग माइंडसेट, उसकी वजह से वही हमारा ही खून वहां जाके टॉप लीग्स में खेल रहा है। तो खून में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तुम में लोगों में है, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, जो तुम्हारी फेडरेशन है, जो तुम्हारी थिंकिंग है, जो तुम्हारा डाइट है। तुम इसको ठीक करोगे, जैसे नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, तो हम भी यहाँ पे पहुंचेंगे। जैसे क्रिकेट ने अब कर लिया है, हम क्रिकेट में PIO OCI क्यों नहीं देख रहे? बिकॉज हमारे खुद के इतने हैं। हमारे जो 3rd रेट 4th रेट क्रिकेटर्स हैं, वो बाहर की कंट्रीज में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं जाके, जिनको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट नहीं मिलती है। आई नो दैट बिकॉज आई हैव अ क्रिकेट क्लब। जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के लड़के नहीं थे या मेरी क्रिकेट के क्लब में नहीं आ रहे थे, वो बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज के कैप्टन है इस टाइम। Really? Yep. And they couldn't even get a job here. For example, let me give you an example in football. Now that is where our 3rd rate cricketers are going there. तो जो वहां से गोरे आते हैं, हमारे जो कोच हैं, या जो गोरे आते हैं जो फुटबॉल खेलने आते हैं, you think they are the best footballers there? They are the 3rd class footballers, 3rd class coaches. तो उनके जो 3rd class coaches हैं, वो हमारे कोचिंग करते हैं यहाँ पे आके, because we think they are better than us. जो 3rd class गोरे हैं, वो आगे यहाँ पे खेलते हैं। कोई टॉप के गोरे तो वहां खेलते हैं ना, यहाँ थोड़ा खेलेंगे। So we are trying to actually promote them by showing them that, and then what do they come and teach us? They try to come and teach us their way of football. Their way of football, like an English coach,
ये जो अंग्रेज आते हैं, देयर वे ऑफ फुटबॉल इज लॉन्ग बॉल, लॉन्ग बॉल, लॉन्ग बॉल. व्हाई? बिकॉज देव गॉट फिजिकल पीपल हु कैन बड़ी आउट पावर पीपल. फिर कहते हैं इंडियंस कांट प्ले. इंडियंस को तुम क्रॉस देते हो, फिर बोलते हो हेडर मारा. कैसे हेडर मारेगा जब बीच में जो दोनों सेंटर बैक उसके साथ खड़े हैं वो 6 फुट 4 इंच के और तुम्हारा इंडियन 5 फुट 10 इंच का सुनील चेत्री है और तुम दोगे इसको क्रॉस ही. वेराज क्या करना चाहिए था, उसको पैर पे बॉल खेलनी चाहिए थी. क्यों? क्योंकि विद द फीट ही इज बेटर देन द बिग गाइज बिकॉज दे आर स्लोअर एंड दे बिगर. ही कैन एक्चुअली बी फास्टर. So you have to actually go for it. You have to actually go for specializing according to what we Indians can do. Now, can we Indians be best in the world? Yes. We can. In every sport? Yes. In everything? Yes. कि बात क्या है? मेहनत की. And again, why I feel confident is मेहनत choice है. So that is why I say talent is nothing to do with how talented you are. You can be the most talented person, but if you don't work hard, your talent is zero. You can be the most untalented person, still do well. Why? Because the day the talent doesn't work hard, that is the day you'll beat him. Or you have to just work harder than the talent. So suppose talent, तू talented है, God given talent है, होता कहीं में तू 4 घंटे करता है रोज एक्सरसाइज या जो भी गेम करता है, और मैं टैलेंट नहीं है, जीरो टैलेंट है, मैं 8 घंटे करूंगा, I'll beat you. I'll have to work harder than you, but I can beat you. So again, let me tell everybody, confidence कैसे आता है. This I'm going to tell with general perception लोगों की क्या होती है. Everybody जब हम क्लास में होते थे, हमारा एक वर्स्ट टॉपिक होता था. जैसे मेरा था मैथ्स. I used to hate maths. तो जिस दिन साला मैथ्स का अगले दिन पेपर था ना, मेरे उससे एक दिन पहले फटी होती थी. या तो मैं पर्चियां बनाने की सोच रहा होता था क्योंकि फॉर्मूले याद करने कौन करेगा, या मैं साथ वाले को फोन कर रहा था, फोन नहीं बात, उस टाइम फोन तो होते नहीं, बात कर रहा था यार तू मेरे को दिखा देना, मेरे को कॉपी करा देना, या मेरे को ट्यूशन लगा के आई वाज पेइंग अटेंशन इन ट्यूशन, या मैं खुद रट्टे लगा रहा होता था. वन ऑफ द थिंग्स वी ऑल यूज्ड टू डू. नाउ हमारा कोई सपोज फेवरेट टॉपिक है, सपोज मेरा इंग्लिश था या सपोज इस ज्योग्राफी है, जो भी मेरा फेवरेट है, उससे एक दिन पहले मेरी पढ़ती थी ना, आई यूज्ड टू लव इट. और जिस सब्जेक्ट में मेरी पढ़ती थी, बिकॉज आई नेवर यूज्ड टू लव इट बिकॉज आई वाज नॉट गुड एट इट. ठीक है. सो दैट मींस यू, जो बंदा सपोज यू आर द टॉपर इन मैथ्स, you, how do I become the topper in maths? He became the topper in maths because वो पैदा ही टॉपर हुआ था ना. He studied for it, that is why he became that. अगर मैं स्टडी करूंगा तो मैं भी बन जाऊंगा. Correct है. We chose not to study. We chose कि हमने नहीं करना मैथ्स. हमारे को पता था कि ये करना ना, हमारे को ये साला ये जाके स्कूल के बाद जाके 4 घंटे की ट्यूशन यहाँ लगाता है, उसके बाद वहां लगाता है ट्यूशन, उसके बाद वहां लगाता है. इसकी तो साले की लाइफ ही नहीं है. और इतना कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा. मैं ठीक है इतना पढ़ता हूँ, हफ्ता पहले 65% 70% फर्स्ट क्लास है, मेरी लाइफ तो है. We made that choice. हम सब ने चॉइस की है. उन लोगों ने चॉइस की थी कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा और मैं डॉक्टर बनूंगा. वो डॉक्टर बने हुए हैं बिकॉज इन्होंने इतने घंटे पढ़ाई की है. बट दे वेस्टेड, अकॉर्डिंग टू अस दे वेस्टेड देयर लाइफ, अकॉर्डिंग टू देम they didn't. So it's basically what you put in is a direct result of what you get out. Correct. If you put in hard work and mehnat at something, you will get results. No one can keep you down. So when people say that you require this, that you require support nahi thi, I don't believe in it. You require money, I don't believe in it. You require this, I don't believe in any excuses because सारी excuses है. अगर तुम मेहनत करोगे फल मिलेगा, चाहे अभी ना मिले बाद में मिलेगा, मिलेगा जरूर. Simple. And that is the thing we have based it on. And hopefully if this goes on and we teach the whole world that if एक बंदा एक रेबल ये कर सकता है, तो इमेजिन अगर हमारा 100 रेबल हो जाए या हमारा देश चाहे. तो देश चाहने का मतलब है उड़ीसा चाहता था कि इंडिया हॉकी पावर बने. एक स्टेट ने वो कर दिखाया, इनिशिएटिव लिया, एंड देन imagine what the power of one state of India, because actually that is what the power of one state is equal to one country in the whole world. Imagine the power of one state. Imagine if the entire country says okay हमने फुटबॉल में वर्ल्ड चैंपियन बनना है. You think the country can't do it? India is so big, so powerful. Within 10-15 years we get, and जो भी करेंगे ना, ये नहीं इंडिया क्या, इंडिया का बाप भी, ब्राजील का बाप भी ये नहीं कर सकता कि हमने अगला वर्ल्ड कप जीतना है, unless they have a batch prepared for it. And batch कभी भी ऐसे नहीं प्रिपेयर होता. You have to start preparing them from when they are kids. But 10 साल का अगर तुम एम लगाओ, there is nothing which can keep you. Simple. पर जो सबसे राइट एज है स्टार्ट करने की, मतलब अगर Exactly. फुटबॉल को ही लेते हैं. So बाकी see, that's what I'm saying. इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है that cricket is a sport which you can start at the age of 11-12 and be an international cricketer. फुटबॉल में बहुत मुश्किल है. You can yes, but it becomes very very tough. बट फुटबॉल में अगर कोई एक 6, बच्चा है 7, 8, max 8. See why? So let me explain this why. Not only in football, in all sports where there are quick reaction muscles. एक
बॉडी में प्रोटीन है कॉल्ड माइलिन. Myelin. Myelin is the protein which is for the fascia, and it actually produces your दो टाइप के डिसीजन होते हैं हमारे मसल में. एक क्विक रिएक्शन, क्विक डिसीजन which you have no control over, which is just instinct. Second is after you give an order to your muscle कि ये काम कर, अपनी लात अब ऐसे करके, या मैंने अपने बोला पैर अपना हाथ उठा, ठीक है. एक होता है कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे ये सपोज लैंप है या ये बूटा सपोज बहुत बड़ा बूटा है, मेरे पे गिरने लग गया, मैंने अपनी बॉडी को बताया नहीं, अपने आप ऐसे हो गया मेरा हाथ, बिकॉज नहीं तो मेरे मुंह पे गिरता. दिस क्विक रिएक्शन मसल. Same as like हमारी eyelids. एग्जैक्टली. सो इधर बेसिकली यू आस्क फॉर डोंट. नाउ ये कब फॉर्म होती है? फ्रॉम द एजेस मैक्सिमम ऑफ 5 to 13-14. उसके बाद हो सकती है. हाँ, द प्रोडक्शन ऑफ माइलिन आफ्टर द एज ऑफ 14 becomes very slow. It becomes slower and slower and slower as the life goes on. That's why people say you can't teach an old dog new tricks. कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है तो टेढ़ी रहेगी, क्योंकि you can't teach an old. इसका मतलब है अगर मैं तेरे को इस उम्र पे आके फ्रॉम राइटी, सपोज यू तो राइट हैंडेड है, तो अगर राइट हैंडेड से तेरे को मैं बोलूं, तेरे को मैं लेफ्ट हैंडेड बना दूंगा लिखने में एज गुड एज राइट हैंडेड विद इन 1 month. नॉट पॉसिबल. Not possible. मैं 4 साल के बच्चे को राइट से लेफ्ट बना दूंगा 1 महीने में, हम्म, या 5 साल 6 साल, बिकॉज उसकी कनेक्शंस फॉर्म नहीं हुई हैं. ग्रोइंग स्टेज में वो. एग्जैक्टली. सो द कनेक्शंस, जो न्यूरॉन्स की कनेक्शंस है सारी उसके साथ, मसल्स के साथ फॉर्म नहीं हुई है, एंड दैट इज व्हाई इट्स इजियर टू मोल्ड एंड गिव देम राइट हैबिट्स. सो व्हाट हैपेंस इन फुटबॉल इज at the age of 12 the boy comes to us, he's already learned wrong habits. Then to unlearn those habits and form new connections to form them again becomes very difficult. It's not impossible, it's possible, but it becomes very difficult. Whereas if you give me a fresh kid, that means blank canvas, blank board है, उस पे मैं बहुत beautiful painting बना सकता हूँ, because I can teach him everything from scratch, and all the habits are formed correctly. And that is why Indians need to start at the age of 6 or 7 or 8 maximum, if they want to be Lamine Yamal, if they want to be actually Messi's, if they want to be Ronaldo's. Yeah, if you want to play football in for India or under 9, मतलब कि तुमने इंडिया खेलना है या तुमने ये करना है, तुम 12 साल की उम्र में कर सकते हो, 15 साल में भी शुरू कर लो, मेहनत करोगे गधों जैसे 18-20 घंटे दिन में, तुम तब भी कर लोगे. It's about how much effort you will put in then, but will you be as good as world level? No. If you want to be world class, you better start at that age. Okay. So, sir, like I just understand कि जो मिनर्वा की जो अचीवमेंट्स हैं वो कैसे आ रही हैं. Really, to be frank, आपकी बातों से पता लग रहा है. बट मुझे ये जानना है कि मिनर्वा के जो बच्चे हैं बाकी जगहों से अलग क्यों किए जाते हैं. उनको बोला जाता है लिटरली कि यार मिनर्वा का है, पक्का ही अलग है. Because see, हमारा में all these boys, अगर तुम वहाँ बच्चे, जो भी जब कोई बच्चा जा रहा है ना, उसको अगर तुम रोक के पूछोगे हुआ भी आगे से आएगा चैंपियन, उसका जवाब आएगा. उसका कल्चर माइंडसेट ही है. अगर हम यहाँ पे सिल्वर मेडल जीत के आ जाएं, यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं होता, यहाँ पे दुख का माहौल है. इज द वर्स्ट थिंग. वी प्रेफर कमिंग लास्ट देन कमिंग सेकंड. Okay. अंडरस्टैंड द मेंटालिटी. आई रादर बी लास्ट, बिकॉज दैट मींस वी वर नॉट गुड इनफ, और हम इतने घटिया थे, तो हमारा चांस है, वी हैव टू वर्क आउट. अगर हम सेकंड आ रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे में, बिकॉज इन आर्म्ड फोर्सेस सेकंड होता ही नहीं कुछ. सेकंड मींस व्हाट? इन अ वॉर यू डाइड. डेथ इज सेकंड. सो ईदर यू विन और यू डाई. ये है हमारी मेंटालिटी. जब मेंटालिटी तुम्हारी ये होगी ना, विल यू लूज? यस, बट द नंबर ऑफ टाइम्स यू विल लूज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू विल विन, जमीन आसमान का फर्क है. इसीलिए मैं अपने आप पे भी प्रेशर से डालता था. मैं कहता था मैं कभी फाइनल नहीं आ रहा. अब मेरे 24 फाइनल हो गए हैं, उसमें सिर्फ 2 हारा हूं मैं. 22 टाइटल है मेरे, नेशनल और इंटरनेशनल. बाकी की तो बात ही नहीं कर रहा. क्यों? नॉट बिकॉज आई वाज द बेटर टीम इन एवरी फाइनल, नो. इट वाज बिकॉज आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ मोर, एंड आई मेड माई टीम बिलीव इन देमसेल्व्स मोर. 90% of the battle in a final is mental. Yes. So it's all about making them believe, and then not only just see, एक बहुत ये बात है जैसे believe कर लिया ना, believe हमारा confidence कहाँ से आता है? एक तो yes, if you are good in something, how do we get good in something? By training, practicing. मुझे अगर पता है कि मेरे कल एग्जाम में, क्योंकि ज्योग्राफी का एग्जाम है एंड आई एम द टॉपर ऑफ ज्योग्राफी, और मेरा अच्छा एग्जाम जाएगा ही जाएगा, आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? व्हेन यू नो इन योर माइंड यू गुड. मैथ्स में मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मेरी फटी होगी. क्यों? मुझे पता है कि आई एम नॉट गुड. सो अगर फाइनल से पहले यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इट्स बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड वेल. अगर मुझे पता है मैं इन सबकी पार दूंगा, मैं सबका बाप हूं, मैंने इतनी ट्रेनिंग की है कि that is why I had that confidence before going. It was not false confidence. I knew. मैंने क्या एम लगाया था जाने से पहले कि मैं 4 ट्रॉफी जीत के आऊंगा.
जाने से पहले। और ये नहीं था कि मुझे पता था कि वहां पे लेवल क्या, क्योंकि मैं हर साल जाता हूँ एंड आई नो दोस टीम्स वेरी वेल ना। I had never been those two countries before. None of these boys had gone there. None of these boys had performed. How would I know? Because I trained so hard. I knew no one in the world can train as hard as we did. Because we trained so hard, we knew what the opposition with us was. Will they train as hard? No. Will they be even 1% of us? No. That means that is why I knew that I'll win all 4 trophies. So if there is anything 19-20 which happened, like this हमारा final में first trophy we lost, will be things other than the fact that we were not good enough. It can be the referee or some mental issues or some things here, but not the actual playing part. So we have to be prepared so well in every competition that you know that you are this much above the team, the finalist. Why? Because then you can't have excuse, oh referee ने मरा ली, ओ यार रेसिस्ट थे यार, ओ यार मेरे इंजरी, इसके इंजरी होगी, मेरे यार 2 मैच थे, मैं 3 मैच खेल लिए, उन्होंने सिर्फ 2 खेले थे, मैं टायर्ड था ना. डिफरेंस हैज टू बी दिस मच. Why? Because अगर ये चीजें हो भी गई, even then you are on top. इतना डिफरेंस होना चाहिए. तो तुम्हारा एम ही होना चाहिए that you have to be so good that nothing can defeat you. Even if things go wrong, even then you'll win. Because you're that. You won't win by that margin, but you still win. That's true. So you have to see numbers, stats. So हमारा that was the first thing we did. कि अगर हमारा 20 मिनट का एक हाफ है, तो can we celebrate after scoring a goal? Because if you score 5 goals and 1 goal is 30 seconds, तो मेरा 2-3-4 मिनट तो वहीं निकल गए मेरे. So stop celebrating. Our job is pick the ball out of the net, go back and put it there. Why? Celebration में मेरी एनर्जी भी जाएगी और टाइम भी जाएगा. Correct. और अगर मेरे 10 गोल हो गए मैच में, तो मेरे 5 मिनट वहीं निकल गए. इसका मतलब 5 मिनट में मैं एटलीस्ट 5 गोल और स्कोर कर सकता था. और अच्छे मैच में, ये तो मैच जहां डोमिनेट किया, अच्छा मैच, अच्छी टीम आएगी, उनके अगेंस्ट मुझे मौके नहीं मिलेंगे. एक सेलिब्रेट किया, दूसरे में उन्होंने 1-1 कर दिया, मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 30 सेकंड जो मेरे पास एक्स्ट्रा थे वो मैंने सेलिब्रेट करने में निकाल दिया. सो हियर सर, जब हम बात करते हैं मिनर्वा क्लब की, तो ये तो जाहिर है कि बहुत सारे स्ट्रगल्स आए होंगे इस इतने बड़े क्लब को बनाने में, ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है कि जब स्ट्रगल्स आते हैं तो सेक्रीफाइस भी आते हैं. तो कुछ ना कुछ तो ऐसे डेयरिंग काम आपने भी किए होंगे पक्का, और मतलब सेक्रीफाइसेस जो किए होंगे इस क्लब को यहाँ एकदम ग्राउंड से, जीरो से टॉप 100 में लेके जाने के लिए. भाई वही चीज़ है जो मेन. दैट्स अ डेली पार्ट. ऐसा नॉट ओनली वो करने होंगे, हर रोज करने पड़ते हैं. बट कोई एक डेयरिंग ऐसी चीज करी होगी जो आप आज तक किसी को पता ही नहीं कि भाई मैंने पीछे बैकफुट पे करके, पीछे में बैकफुट पे गया और मैंने ये चीज करी और आज मैं उसका रिजल्ट देख पा रहा हूँ. ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन जो कभी किसी ने नहीं पूछा. सो वेरी गुड क्वेश्चन. तो 2019 में 18-19 में वी हैड क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड इन इंडियन फुटबॉल के सेम टाइम. उस टाइम पे ISL यूज्ड टू बी 18-19 में यूज्ड टू बी अ 40-day टूर्नामेंट. जैसे IPL है, ISL होता था, ISL यूज्ड टू बी दैट. एंड हम आई लीग क्लब से ही वो लोन पे जाते थे वो टूर्नामेंट खेलने वापस. आई लीग यूज्ड टू बी द टॉप लीग. मतलब वी वन द आई लीग इन 2017-18. We beat Mohun Bagan East Bengal in Calcutta in front of 50,000 people. Then we went on to play represent India in the AFC Champions League and the AFC Cup. तो मतलब कि that used to be top league. फिर 2000 उसके अगले सीजन में 2018-19 में भी इवन डिड बेटर. लास्ट ईयर में टाइटल जीता. इस साल हमने अंडर 13, 15, 18 सारे टाइटल जीत लिए along with this. So we were the only club in Indian football history even now. No one has ever held all titles of Indian football together at the same time. मतलब junior and senior. तो फिर हमारे को ऑफर आया from Round Glass Punjab, which was another team in Punjab. And they पहले क्या होता था कि पहले to get into the I League or to get into the even the junior leagues, you had to be champions of a state. Only then you could participate and represent that state in the top leagues. So ये 2-3 साल से try कर रहे थे Round Glass Punjab and they could never win against us. And that is why, so I think that is the reason the owner tried Mr. Sunny Singh. He said, okay, fine, I don't want to be wasting, because he had big plans. And his big plans were that I want to make Punjab a world-class power, this, which I totally agreed with. And we needed money for that. So he said that I want to buy out Minerva and your academy and this club. So I said, there's no chance. I will never sell my academy ever. It was never in it for the money. Nor will I ever sell the Minerva name, because it's never my name. It's my grandfather's. 1955 we started this academy, which is for the armed forces. Okay. So this academy was started in 1955 by Lieutenant Colonel Deol, who's my grandfather. And
we have given over 40,000 officers to the Indian Armed Forces From this. from Minerva Academy, from the same place. हमारे ये तो फुटबॉल के लिए अब फेमस हुई है, 2015 में मैंने फुटबॉल शुरू किया है, 10 साल में फेमस हुई है, 70वां साल है, 70th ईयर, एंड करंट स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन आर्मी एज ऑफिसर्स इज 35,000, करंट स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस इज 45,000, 40,000 अफसर हमने दिए. 1 in 4 in the Indian Armed Forces is a product of Minerva, including This Vikram, is something new we heard. including Vikram Batra. Sher Shah Vikram Batra is Minervan. Really? Nirmaljeet Singh Sekhon, the only PVC Paramveer Chakra of Air Force is Minervan. We've had 3 Mahavir Chakras. We've had 2 chiefs of staff like General JJ Singh and Vikramjit Singh, who were our students. So हमारी जो legacy और वो है वो different है. Now अब जब ग्राउंड ग्लास ने हमारे को ऑफर किया कि हमने खरीदना है, तो उनको बेसिकली हमने खरीद के they wanted our entry into I League, and they also wanted their teams to play in under 13, 15, 18 in the I League. So इन्होंने जब खरीदा, they bought not only the senior teams entry into the I League, they also bought all my players under 13, under 15, under 18 and under 13 से जो अगला वाला बैच था under 11 का, वो भी. So 120 बच्चे जो उस टाइम पे नेशनल चैंपियन थे वो उन्होंने खरीद लिए एंड एंट्री खरीद ली. एंड उन्होंने एक बहुत तगड़ा उसमें क्लॉज लगाया कि आई कैन नॉट कम्पीट विद देम फॉर द नेक्स्ट 3 years, नॉन कम्पीट क्लॉज. बिकॉज उनको पता था कि मैं अगर दोबारा से फिर से स्क्रैच में शुरू करूंगा देन आई विल बी एबल टू अगेन बीट देम. एंड वही डर है, अदरवाइज नॉन कम्पीट क्लॉज क्यों लगाओगे तुम. तो ऑब्वियसली आई हैड टू कीप दैट नॉन कम्पीट क्लॉज, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली के कोविड हो गया उसके बाद. तो 2 साल तो उसी में निकल गए बिकॉज फुटबॉल ही नहीं हुआ कोविड में. तीसरे साल जूनियर फुटबॉल नहीं हुआ, तो मेरा नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हो गया. बट अगर ना भी खत्म होता, आई वॉज वेरी हैप्पी. वाई? बिकॉज आई न्यू दैट आई विल इन वन मूव सपोर्ट. पैसे तो आएंगे बट आई विल बी एबल टू सपोर्ट डबल द नंबर ऑफ किड्स, बिकॉज 120 बच्चे चले गए इसके पास, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, खाना पीना रहना. अब मैं 120 नए सेलेक्ट करूंगा और उनको भी खाना पीना रहना दूंगा. सो मेरी वजह से 120 से जगह 240 बच्चों को खाना पीना रहना एंड ये मिल रहा होगा. और मे बी बिकॉज मुझे पैसे मिल रहे हैं 120 से जगह, आई कैन इंक्रीज दैट. सो अब 2020 में हमने स्क्रैच से शुरू किया. दैट मीन्स वी हैड नथिंग बिकॉज आई सोल्ड माई एंट्री ऑल्सो टू द आई लीग्स. आई सोल्ड एवरीथिंग बिकॉज हमको दोबारा शुरू करना पड़ेगा, मतलब लड़के दोबारा बुलाने पड़ेंगे. और अंडर 18 टीम तुम सेलेक्ट कर सकते हो बट यू कैन नेवर बी द चैंपियन इमीडिएटली. अंडर 15 ऑल्सो नेवर बी. वाई? बिकॉज वो तुम्हारे नहीं है, वो कहीं से ट्रेनिंग करके आए हुए हैं. यू कैन सेलेक्ट देम बट वो नहीं बनेगी टीम कंपेयर टू जो हम बनाते हैं. तो इसीलिए अंडर 15 अंडर 18 में हमें पहले 2 साल प्रॉब्लम्स हुई बिकॉज दे वर नेवर आवर टीम्स. एंड अंडर 13 हम लगातार, बिकॉज वो मैंने सेलेक्ट किए थे, हम 2 साल वो हुए, दोनों साल लगातार जीत गए. एंड लास्ट ईयर ऑल्सो वी वुड हैव वन द अंडर 15. सो हमारा ये था कि हमने दोबारा शुरू करके एंड वी हैव अगेन प्रोड्यूस्ड टीम्स which are better than every other team in India in juniors. जहां पे पैसा मैटर नहीं करता. मतलब ऐसे तो यार तुम मुझे $100 billion दो and I will make you a team which is the best team in the world. मैं रोनाल्डो को भी खरीद लूंगा, मेसी को भी खरीद लूंगा, बापे को भी खरीद लूंगा, इसको भी, सबको खरीद लूंगा, और जो बाकी रह गए उनको खरीद के घर बैठा के रख लूंगा. तुम जीत के दिखाओ मेरे अगेंस्ट. ऐसा तो कोई भी कर लेगा. It's about how many players you produce of your own training and then you win against not only Indian clubs, the world clubs. That shows how good you are, not how good your money is. Everybody's money is good. It's about us producing players. So we did that, and not only that, we started all over again and we took out Delhi FC. Delhi FC को 4th division से 3rd division, 2nd division I League पहुंचा दिया, और under 13, 15, 18 को फिर I League पहुंचा दिया. चैंपियन भी बन गए, I League 2nd division के चैंपियन भी बन गए. We went into the Durand Cup quarter finals also with Delhi FC. We won the futsal championship with Delhi FC. वहां से भी national title आ गए. अब हमारा ऐसा स्टेज आ गया that we are back again. Last year we were back again to exactly where we left off within 3 years, 4 years, जिसमें 2 साल कोविड के थे. बट उससे क्या हुआ, जो 15 करोड़ रुपए मुझे आए for selling the team, I invested back into the academy. All of it. So now I have not only 120 new players, but I have a world-class facility which will produce the best players now for the next 20 years. And all the money which comes in now, so ये जो मैंने प्रोड्यूस किया है, सारा कुछ बनाया है, ये फुटबॉल से ही मैंने प्रोड्यूस किया. सो आई हैव शोन दैट इफ यू एक्चुअली वर्क फॉर इट एंड यू वर्क हार्ड, यू कैन एक्चुअली गेट मनी आउट ऑफ फुटबॉल. अब मेरे को जो उस टाइम पे मैं 3.5 करोड़ रुपया डेट में था. तो ये बात बताना चाहता लोगों को, 2019-20 में इतनी बुरी हालत थी कि मेरे भांडे बिक गए थे, और अगर मेरे क्लब ना बेचता होता मैं तो बंद हो ही जाता.
120 बच्चों की लाइफ भी ruin हो जाती है बिकॉज वो बच्चे घर जाते या कहीं और जाते एंड वुड हैव बीन एज गुड. So I was able not only to give them a new life, make a new academy, make that, and now Minerva is again where it was, and we are the best in the country, and now aiming to be the best in the world. So whole point was, मैं सबसे ज्यादा रोता हूँ कि किसी भी ISL क्लब के पास अपनी अच्छी एकेडमी नहीं है, other than Bengaluru FC. Now we can see that Kerala Blasters is also doing it, but nobody else is doing it. ठीक है, और मुझे तो इस बात पे खुश होना चाहिए. क्यों? क्योंकि मेरे ही प्लेयर बिकेंगे, प्लेयर है ही नहीं प्रोड्यूस करने वाले. मगर मैं आई नो अनलेस देयर आर 20 प्लेसेस लाइक मी, इंडियन फुटबॉल विल नॉट गो फॉरवर्ड. वो बोल देंगे तेरे को क्या साला, अगर इंडियन तेरे को क्या, तो पैसे बना रहा है. हाँ, मेरे को पैसे बनाने हैं, बट मुझे अपने इंडियन क्लब से नहीं बनाने हैं. मेरे को बार्सिलोना को बेचना प्लेयर, मेरे को रियल मैड्रिड को बेचना प्लेयर. व्हाई कांट वी डू दैट? दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक. बिकॉज अगर हमने यही सोचा कि मैंने एकेडमी बना के यहीं बेचनी है, तो फिर हम यहीं पे रहेंगे. सो अनलेस आई हैव 20 other academies, मतलब not me, places like Minerva or 100 places like Minerva, we can never be a world power, because we need to produce 100 times the number of players. So it is all a cycle of investing in the right place. अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट में ये सारा चल रहा है, इट्स ओनली अबाउट ISL एंड आई लीग. ISL एंड आई लीग मतलब सीनियर फुटबॉल. इसका मतलब तुम्हारा पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है. वो पास्ट है तुम्हारा. वो फुटबॉल मैच अभी हो रहे हैं जो तुम लीग में देख रहे हो, बट पास्ट है, क्योंकि कल वो फुटबॉलर नहीं रहेंगे. तुम्हारा फ्यूचर क्या है? जो हमारे अभी 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं, अगर तुमने वहां पे नहीं पैसे डाले तो 20 साल के बाद भी सेम प्रॉब्लम्स आएंगी. सेम सुप्रीम कोर्ट, सारा कुछ सेम. और अभी तक हम नहीं कर रहे हैं. सो हमारा नहीं आने वाला चेंज. पीपल हैव टू अंडरस्टैंड स्पोर्ट्स इज नॉट अ थिंग वे यू कैन हैव इमीडिएट रिजल्ट्स. यस, इफ यू आर द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, you can buy the best players for your club, but not for your country. Not for country. So what we do there? तुम अपने क्लब को सक्सेसफुल कराना है कि कंट्री को? अगर कंट्री को सक्सेसफुल कराना है तो वो पैसे इन्वेस्ट करो ग्रास रूट में. तुमने क्लब को सक्सेसफुल कराना है तो वो कर लो. अब देखो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंस क्या है. अगर हम जितना पैसा हम सारे इंडियंस एंड इंडियन बिलियनियर्स खर्च कर रहे हैं टू मेक आवर क्लब सक्सेसफुल, सारे बिलियनियर्स इकट्ठे होकर उसका 1% ग्रास रूट पे लगा दें, all clubs will be successful for the next 100 years. Why? Because all clubs will have 5 Anwar Alis or 5 Jacksons or 5 Thapas or 5 Lamine Yamals. Lamine Yamal क्यों बना है? Because उसको imagine, देखो बार्सिलोना को पैसों की जरूरत है, so they can buy any player they want. But why do they have an academy then? The best players in the world are produced by their own academy. Even though they can buy, they can just say कि हमारे को क्या जरूरत है, हम खरीद लेते हैं. Manchester United can buy anybody. Same can Real Madrid can buy anybody. But उन सारे clubs के 30% of their current squad is from their own academy. Manchester United also. I'm just giving examples. Man City, Real Madrid also. Even Barcelona. ये अच्छा क्यों अच्छे हैं? क्योंकि because they're such a huge club, इनके coaches best in the world. इनकी जो facilities हैं best in the world है. ठीक है? इनका diet, nutrition, everything is best in the world. So imagine if the best in the world is teaching kids. They produce the best kids in the world. Lamine Yamal, Rodri, Pedro, all these guys. और हमारे इंडिया में बेस्ट कोचेस किसके पास है? ISL क्लब्स के पास. सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है? ISL क्लब्स के पास. बेस्ट फैसिलिटीज किसके पास है? ISL क्लब्स के पास. So thereby they should be producing the best players. Why am I doing it? I don't have the money. I don't have the facilities compared to them. I don't have the money coaches compared to them. But if what I'm trying to show the world is, if with this I'm able to do this. So imagine if they wanted to do something, what could they have done? What they could do. Yeah. So I totally blame all the ISL clubs. The ones, which ones? The ones who are not spending on their youth. Because they are selfish. Why? They are only looking for this year. They are not even looking for their own future. Forget about future of the country. They're not even looking at their own future. कि 10 साल के बाद मैं क्या करूंगा? 10 साल के जाके खरीदूंगा मैं. And it actually makes more financial economic sense, because if you produce your player, if you produce your own Lamine Yamal or you go and buy a Lamine Yamal, if you produce your own Messi or you go and buy a Messi, huge difference. Imagine you can sell that Messi and then produce 1,000 more Messis and buy more Messis. So you just understand. And see, जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, I don't understand why Indians in the right position. It's not about fans understanding or this. Indians in the right position मतलब जो लोग ठीक जगह पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने करना है, उनको समझ क्यों नहीं आती कि मैं रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा, मैं जीनियस वाली बातें नहीं बोल रहा. क्यों?
क्योंकि ये चीज हर उस जगह पे होती है जहां पे फुटबॉलर निकलते हैं सारे देशों में। तो मैं जो होता है मैं बता रहा हूँ कि वहां पे भाई ऐसा होता है। पहले उससे समझ नहीं आई किसी को, फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने कर दिया, इसमें ना पैसों की जरूरत है ना इसकी जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। मेहनत करोगे मतलब बच्चों को तुम बच्चों को अगर इकट्ठे रखोगे और उनको खाना पीना रहना ठीक होएगा, फैसिलिटीज ठीक होएंगी, एजुकेशन होएगी, सारा कुछ होएगा, तुम प्रोड्यूस करोगे, नथिंग कैन स्टॉप यू। बिकॉज क्या इट्स अ प्रोसेस। मेरे इसको मैं मिनर्वा को कहते हैं द फैक्ट्री। क्यों फैक्ट्री में ये नहीं है कि मैंने प्रोडक्शन लाइन में मैं सोप बनाता हूँ, सपोज आई मेक सोप्स, तो प्रोडक्शन लाइन में किस दिन मैंने डाला और साला सोप की जगह ट्रांजिस्टर निकला या वॉकमैन निकल आया, जो डाई बन गई तो सोप की जगह सोप ही निकलेगा। प्रोसेस है, ये केमिकल डालोगे, ये डालोगे, ये डालोगे, ये प्रोडक्ट होता है। हाँ कई बार सोप ठीक नहीं निकलता तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, शेप चेंज। तो ये फैक्ट्री है भाई, मेरे पे प्रोसेस है। बच्चे में तुम ये डालोगे, अंदर ये डालोगे, ये डालोगे तो ये निकलेगा। डिपेंड करता कितना अच्छा निकलता है ये, बट निकलेगा यही। जब इट्स अ प्रोसेस, अगेन इट्स अ चॉइस यू मेक। So when it's a choice you make, it's got nothing to do with the money part or this part, and that will only enhance it. That means if you go to an ISL club and they do the same thing, if I do the same thing, or if a academy in the village does the same thing, वो भी सोप निकालेगा, मैं भी सोप निकालूंगा, वो लग्जरी सोप निकालेगा, मैं मीडियम सोप निकालूंगा, वो साला घर वाला सोप निकालेगा जो हमारे को गांव में मिलता है सिंपल। बट वो सोप सिर्फ मैं ही निकाल रहा हूं, कोई लग्जरी सोप नहीं निकाल रहा, नीचे नहीं निकाल रहा, ऊपर नहीं निकाल रहा। फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, सी वो पिरामिड सिस्टम कहते हैं। पिरामिड सिस्टम का मतलब है क्या, ये ऐसे, मतलब कि ऐसे होता है ना, हमारा ऐसे है, हमने उल्टा कर रखा। हाँ नीचे कुछ है ही नहीं। सो पिरामिड सिस्टम मतलब बेस हैज टू बी सो बिग कि तुम्हारे इतने प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें से एक करते 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 अगर यहाँ पे 1000 स्ट्राइकर हैं तो तुम्हारे पे एंड में आके 5 स्ट्राइकर मिल जाएंगे। हमारे 1000 है ही नहीं, हमारे 0 स्ट्राइकर है। क्यों? क्योंकि किसी को खिलाता ही नहीं स्ट्राइकर को, सारे गोरों को खिलाते हैं, कालों को खिलाते हैं, इंडियन को खिलाते नहीं। okay. हमारे कोचेस डेवलप हो रहे हैं ना, सारे आईएसएल क्लास के टॉप कोचेस कौन है? वो गोरे, उनके टॉप के गोरे ना, उनके 3rd क्लास गोरे, तो उनको खिला हमारे। सो इफ वी इंडियंस डोंट ट्रस्ट आवर ओन इंडियंस, हम अपने इंडियंस को नहीं, तो हमारे इंडियंस को कौन ट्रस्ट करेगा भाई? हम खुद तो करते नहीं कि हम अपना खुद का कोच लगाते हैं। अच्छा अब अगेन स्टैट्स, वर्ल्ड कप जितने जीते हैं सारे नेशंस में स्टडी करो, एक भी ऐसा नेशन नहीं है जिसने वर्ल्ड कप जीत लिया और उसका जो कोच है या मैनेजर है इज फ्रॉम अ डिफरेंट नेशन। थिंक अबाउट इट, जितने भी वर्ल्ड कप हुए अभी से 100 साल से ऊपर हो गया है, कोई भी नहीं जीता साला जो किसी और नेशन से बनाया हुआ है। और हम इंडियन टीम में बार बार बाहर का गोरा, बाहर का काला, बाहर का गोरा, बाहर का डाली जाते हैं भाई। बट सर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर ये हम लोग सभी को बाहर वालों को लाके एक पोजीशन दे रहे हैं, तो हमारे देश में इतने अर्जुन अवार्डीज हैं, क्या फायदा? कहाँ यूटिलाइजेशन है उनका? एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। एंड सी ये जो बात बोल रहा है तू मेरे को कि क्या मतलब है, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। व्हाई I've just searched on Google. There was 32 somewhere, more or less, Arjun awardees. 32. imagine now, are any of them in a position where they are being utilized? No. अर्जुना अवार्ड देके घर बैठाने का फायदा क्या? सो अगर इमेजिन करो, इफ यू हैव योर ओन कोचेस, इमेजिन दे विल, अगर वो पैसे कमाएंगे भी ना, सपोज हम किसी कोच को इंडिया का कोच बना देंगे, उसके बाद जब कोच से हटेगा तो वो अपनी एकेडमी यही खोलेगा Actually, और he will work for ठीक है ना, India. इंडिया के लिए। तो यार वो अलग बात है, अगर तुम गोरे को करोड़ों रुपए दोगे तो वो जाएगा यहाँ अपने देश वो अपने देश में जाएगा और एकेडमी खोलेगा Academy खोलेगा। और वो अपने गोरों को सिखाएगा कि इंडिया ऐसे खेलता है। ना, वो अपने गोरों को सिखाएगा अपना तरीका। बेसिकली वो क्या करेगा कि हमारे पैसे यूज करके उनकी कंट्री का फुटबॉल बेटर करेगा, Okay. Obviously. क्योंकि हमारे पैसे ले गया वो, और वो उनका 1st क्लास गोरा था ना, 3rd क्लास गोरा था उनका। और अपने 1st क्लास, जो हमारे 1st क्लास इंडियन है, उनको हमने घर बैठाया, क्योंकि 3rd क्लास गोरा हम सोचते हैं इज बेटर देन 1st क्लास इंडियंस। तो ये मेंटालिटी कब जाएगी? ये बड़ी उस टाइम की मेंटालिटी जो मैं पहले बात कर रहा था, कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियल टाइम की मेंटालिटी है ये, इसको हटाना पड़ेगा। देयर आर नो गुड कोचेस, better coaches or no, they are coaches who prove themselves. If an Indian coach has got the same qualifications and this results, it's about merit. I'm not saying Indian है इसीलिए डालो, मेरिट है इसीलिए डालो। अगर तुम्हारा कोई कोच है, जैसे अब डाला इन्होंने खालिद जमील, अनफॉर्चुनेटली अगर उसको अब डाला होता बिकॉज हमने सिलेक्शन की होती कि हमने इतने बंदों ने अप्लाई किया, इसको कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात थी। अनफॉर्चुनेटली उसको डाला गया कि सबसे सस्ता है, वो सस्ते बन के लिए डाला गया कि इसको, हाँ सबसे कम पैसे इसको देने पड़ेंगे, इसीलिए नहीं लेना। इस बात के लिए डालना चाहिए था। It should have, and actually is he merit the best? Yes, they should have actually come out and said we have selected Khalid Jamil because
out of all the people he's the best coach. They didn't say it, or he's got the best results. Actually as an Indian he's got, अच्छा by the way इसको कैसे मौका मिला है ना ISL, क्योंकि जो ISL का कोच था उसको फायर कर दिया और ये असिस्टेंट कोच था, इसको आगे कर दिया और इसने साले ने जिता दिया सारा कुछ जिता दिया। अगले क्लब में गया, वहां पे भी जिताना शुरू कर दिया, तो उनको लगा तुक्का नहीं है, he's actually good, but they should have put him then and they put somebody else then they put him now because now he's the best way to go because they don't have any money. So we Indians need to trust our own Indians, and then and that only comes with we start need to trusting ourselves. We Indians just don't believe in ourselves. हम अपने में बिलीव नहीं करते हैं। जब तक हम अपने में बिलीव नहीं करेंगे दुनिया हमारे में बिलीव नहीं करेगी। पहले अपने में बिलीव करना सीखो। So समझो that we can be as good as anyone else and not just believe it, work towards it. मतलब अगर तुमने कुछ करना है तो हमारा एक ही तरीका है भाई, eat breathe sleep। मतलब 3 चीजें जो अलाउड है other than your aim, अगर तुमने एम लगाना है, eat breathe sleep, और कुछ अलाउड ही नहीं है। That means नहाना no chance, fucking giving a call no chance, what is that? There's nothing allowed. It all becomes second nature. उठा खाना why? Because eat I have to because of this, breathe sleep, eat breathe sleep, eat breathe, जो भी चीजें हमारे को नेचुरल चाहिए करने के लिए वो करो, everything else becomes second, you will achieve your goal. Simple as that. There's nothing which can stop you. बट सर अभी मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है कि अभी हमारी जो साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका एक टारगेट चल रहा है, टारगेट एशियन गेम्स, ठीक है। दे हैव चेंज द पॉलिसीज, दे हैव आस्क्ड समथिंग जहाँ से वो बोल रहे हैं कि 5 साल का प्लान दो, हर एक फेडरेशन से बोल रहे हैं, अज्यूमिंग बिकॉज आई एम पर्सनली वर्किंग विद फ्यू अदर फेडरेशन एज वेल, सो आई नो कि वो अभी इस टाइम पे प्लानोग्राम मांग रहे हैं। हाउ अबाउट फुटबॉल का, डू दे हैव प्लान? एक ना अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बुरी पॉलिसी है इनकी कि वी विल सिलेक्ट द स्पोर्ट्स जहाँ पे हमें मेडल आने के चांस है और उन पे काम करेंगे। मतलब चांसेस का गेम खेल रहे हैं। नहीं बट हाँ, पर तो मेडल आने के जहाँ चांस है, जहाँ पे मेडल आने के चांस हैं उस पे तो खर्च करना ही चाहिए, मगर जहाँ पे मेडल आने के चांस नहीं है, नहीं चांस ही नहीं है अभी, तुम उन पे नहीं खर्च करोगे तो कभी मेडल नहीं आएंगे उनमें। क्वेश्चन मार्क उठा ही नहीं रहे वो लोग। ये नहीं कि हमारे को यहाँ मेडल आने के चांस है तो चलो ठीक है इन पे फोकस करो, बट जहां पे नहीं मेडल आने के चांस है वहां पे क्या प्रॉब्लम है, उन पे क्यों नहीं आ रहे, उनको फोकस करो। नहीं, क्योंकि अगर जहां पे आने के चांस है वहां पे तो आने के चांस है ही साले, उनको तो हम करेंगे उनमें तो चांस है ऑलरेडी। तुमने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारी वजह से नहीं आ रहे, तुमने तो अपनी जितनी बनानी थी बना ली है, उसके बाद तुम देख रहे हो हमारे बनाने के बाद भी किसके चांस है, उनको सपोर्ट कर देते, फिर नाम हमारा आएगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग चलो इनके चांस है इनको सपोर्ट करेंगे बिकॉज दे हैव डन इट विदाउट अस। जिनके भी चांस है हमारी वजह से नहीं हो रहा, साई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फेडरेशंस, they are doing it in spite and despite of the everything and all the hiccups, they are being able to win. So इनको सपोर्ट करो, पर जहां पे कहीं चांस नहीं है, अगर हमने उनको अब सपोर्ट नहीं किया तो कभी जिंदगी में वहां मेडल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम दुनिया से पहले ही, क्योंकि नहीं आना चांस, पहले ही इतना पीछे हैं, और हमने कहाँ खर्च किए पैसे, यहाँ पे अभी यहाँ पे, तो हम और पीछे आएंगे ऑब्वियसली, तो कभी मेडल नहीं आएंगे, बिकॉज अदर कंट्रीज आर स्पेंडिंग ऑन स्पोर्ट्स जहां पे मेडल नहीं आ रहे, दे आर बिल्डिंग द इकोसिस्टम। यस, और हम स्पेंड कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि टॉप 8 में फुटबॉल है ही नहीं तो हमने खर्च रहे हैं। टॉप 8 इन फुटबॉल रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 करोड़, देन यू कैन ड्रीम ऑफ टॉप 8। इसका मतलब तो कभी नहीं होंगे हम, इसका मतलब तुमने कभी फुटबॉल पे खर्चने नहीं है, तो फिर छोड़ ही दो, गेम बैन ही कर दो। देन व्हाई डोंट यू जस्ट बैन ऑल अदर गेम्स जहां पे मेडल के चांस ही नहीं है? व्हाई आर ट्राइंग टू, इफ आवर ओन गवर्नमेंट इज, सपोज दिस इज लाइक सेइंग कि हमारा कास्ट सिस्टम ये है कि ये जो ब्राह्मण है ना साले, ये एजुकेटेड है, तो ये ब्राह्मण्स पे पैसे खर्च करने चाहिए, ये क्षत्रिय शूद्र ये वो सारे कास्ट को छोड़ो यार, ये तो है ही गरीब। और हमने क्या किया है उसमें, वी हैव स्टार्टेड अ रिजर्वेशन सिस्टम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, बिकॉज फ्रॉम द हिस्ट्री दे वर द वीकेस्ट सेक्शन। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए वी हैव गिवन देम रिजर्वेशन इन जॉब्स, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड फाइनेंस हेल्प, सो दैट दे बिकम इक्वल टू द अदर्स। और हमने अपने जो हमारे रिजर्व्ड एंड शेड्यूल्ड कास्ट स्पोर्ट्स में है उनको हमने मारने की कोशिश की है विद दिस। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, हम उनको मार रहे हैं बाय दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट नाउ। यस आई नो, अगेन इट इज लुकिंग एट 4 years, ओलंपिक्स में किस में मेडल आएंगे, अगले 8 साल में ओलंपिक्स में किस में मेडल आएंगे, 4 साल में, टैग के बाद में यही स्टार्ट फिर मगर क्यों? फिर इसका मतलब दे आर ओनली लुकिंग फॉर इट बिकॉज उन्होंने दिखाना है कि हमने अगला इलेक्शन कैसे जीतना है। फ्यूचर ऑफ द कंट्री का कौन सोचेगा? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे को क्या बोलेंगे? ट्रू। बट अगर सेम जगह पे अगर आपको मौका दिया जाए
तो क्या 3 चीज़ों में आप बदलाव करेंगे जो कि ये सारी चीज़ें ठीक हो सके? See, first of all, the amount of money we spend on sports, people don't understand, is multifold. But we are not doing it in an organized manner. For I'm just going to give you an example of football, and this goes for all sports. फुटबॉल में एक SGFI कराता है, यस नेशनल्स. एक हमारा स्कूल का डिपार्टमेंट कराता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें हम वो जो विनर है वो सुब्रोटो के लिए जाता है. जोनल नहीं, सुब्रोटो के लिए अलग है, ठीक है. फिर उसके बाद एक होता है नेशनल्स, अंडर 16 नेशनल, अंडर 19 नेशनल, फेडरेशन कराती है. ठीक है. जो फिर नो 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 जो नेशनल्स होते हैं, ये नेशनल्स वाले खेलो इंडिया जैसे होता है, ठीक है. फिर एक होता है जो फेडरेशन कराती है, ठीक है. फिर एक होता है जो तुम्हारा इंटर स्कूल होता है, प्लस CBSE क्लस्टर या ICSE क्लस्टर या जो भी क्लस्टर होता है, एक वो होता है. तो तुम, और फिर एक होता है रिलायंस, वो अपना कराते हैं. तो तुम 8 कॉम्पिटिशंस नेशनल लेवल पे करा रहे हो सेम एज ग्रुप के, और सारे करा रहे हो एट अ वेरी शिटी काइंड ऑफ अ लेवल. तो पैसे तुम्हारे पास जूनियर्स पे खर्चने के लिए एक्चुअली इतने हैं, बट तुम उनको 8 पार्ट में 8 जगह टाइम पे कर रहे हो, एंड द सेम टीम इज पार्टिसिपेटिंग इन 8 कॉम्पिटिशंस इंस्टेड ऑफ यू पुटिंग ऑल दैट मनी इन टुगेदर इन वन प्लेस एंड हैविंग वन अंडर 16 नेशनल्स. नॉट SGFA का अलग, उसका अलग, उसका अलग, उसका अलग, उसका अलग. क्यों भाई? बच्चे तो सेम है, ठीक है. Then second thing which you have to do, that means you have, first of all you have to make sure you don't waste resources like this. Second thing is you have to have sports as compulsory as part of your thing, because people don't realize, if you want to have a good country or a country which is further, if your sports is not part of your curriculum, you will never have good human beings. Sports does not teach you sports. Sports teaches you human values which nothing else can teach you. जैसे मेरा मेरा आई एम लकी दैट आई एम आल्सो एन आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनर. तो हम SSB की, जैसे बता रहा था मैं, कोचिंग भी कराते हैं. उसमें SSB में जब आर्म्ड फोर्सेस में जाते हो तो दे डोंट लुक एट योर इंटेलिजेंस, दिस के बंदा कैसा, दे ओनली लुक एट वन थिंग. उनको क्या चाहिए? अच्छा बंदा. ये एक नौकरी है जो तुम्हें मिलेगी दुनिया में, जो कि तुम अच्छे बंदे हो कि नहीं. अच्छा कैसे मेजर करते हैं? समथिंग नोन एज OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. ये 3 टाइप में डिवाइड होती है: मेंटल क्वालिटीज, मोरल क्वालिटीज और फिजिकल क्वालिटीज. फिजिकल क्वालिटीज मीनिंग बेसिकली स्टेमिना, एंड्योरेंस, ठीक है. मेंटल मोरल मतलब you've got loyalty, you've got discipline, you've got being you've got effective intelligence, you've got social adaptation, you've got effective communication, you've got leadership, you know. So this being honesty. See, ये सारी जो qualities हैं, again does not require talent. No, doesn't require talent. No. हम सारे नंगे और गूंगे पैदा होते हैं. ये क्वालिटीज बाद में लाइफ में आती हैं, 40 नहीं है जो आ जाती है. You decide who you want to be. It doesn't depend on your father, your mother. कि वो सत्यावादी हैं, कि करप्शन है, कि चोर हैं, करप्ट हैं, कि क्या है, कि वो हिंदू है, मुसलमान है, कि क्या है, तुम्हारा जेंडर क्या है, मेल फीमेल, तुम्हारा कास्ट क्या है. Doesn't depend on anything. It depends on you. So sports is something which will make good human beings, teach them how never to give up in life till the last second. Discipline, loyalty, being faithful, teamwork. All these things sports teaches you on a daily basis, which nothing in your education system does. And what do you actually use in life? All these qualities. None of the things which education system teaches you. So in fact, for me, if I was there, I would have 3 periods of different sports. And then once you start playing every day in school, that is the time when you develop, and who comes out. 90% of our kids don't play sports in schools. Why? Because there is no sports period in school. There is no sports ground in school. There is no facilities in school. और जो ब्रेक भी देते हैं वो स्पोर्ट्स पीरियड की, उसमें मार्चिंग करा देते हैं, या कि तुम जाओ, कि तुम या खेल लो, या जाओ वहाँ पे कर लो. हम बैठे हुए, टीचर वहाँ पे बैठा होता है, तुम पेड़ों के नीचे खेल रहे होते हो खुद के. ये मैथ्स वाले टीचर आ जाते हैं कि मुझे, या हाँ, सो ये मेरे को दे दो, ये वाला. एग्जैक्टली. सो एंड इफ यू आस्क ऑल द किड्स, the only period they look forward to in school every day is the games period. And some, मेरे टाइम पे तो गेम्स पीरियड 2 टाइम होता था हफ्ते में. ओके, 2 बारी. हाँ, सेम 2 बारी. तो दैट यूज्ड टू, उस टाइम पे साले आ जाते थे कि हमने हमारा पूरा करना है साइंस का हमारा सिलेबस पूरा. सो वो तो हम अपनी गालियां से निकालते थे उनको. बट you are depriving the kids, and then when you send them home, then they start taking tuitions. So where are they going to be physically fit? Now you have to understand how much it's costing our country in economic value. Number one, you do not have physically fit people. That means your health system will be burdened by people who have diabetes, lifestyle. All 90% of diseases these days is lifestyle diseases. Diabetes, heart conditions, cardiopulmonary, all lifestyle diseases. मोटे हो, ये सारी चीजें उससे होता है. ठीक है. And then that means तुम्हारे fit बंदे होंगे. अगर fit बंदे होंगे, they'll be able to put in more man hours in working towards the nation instead of costing the nation in their hospitals.
So imagine what you are doing to your own nation by trying to make them a nation of trying to study. If you go to Finland, which is the number one ranked nation in the world where education is concerned, they're given a choice. They can do anything they want. They can actually either suppose उनको कहते हैं होमवर्क करना है, होमवर्क 10 मिनट्स का होता है मैक्सिमम, एंड क्या चॉइस है कि तुम होमवर्क कर लो या ना करो. मगर तुम बताओ तुमने होमवर्क के टाइम पे क्या किया था. मैं पेड़ चढ़ा था. अच्छा पेड़ में तुमने देन द टीचर आस्क्स यू पेड़ में तुमने क्या किया, क्या देखा. आई सॉ 4 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स. अच्छा कल जाके इंसेक्ट्स ना उनके नाम पता करके आना क्या है. Okay. Which is teaching you about life. If you're giving a 10-12-year-old homework which has got 20 books and 20 subjects, you are killing the child. You need to make sure the child is going out and exploring the world. पहले ही आजकल बच्चों का सिर ही सिर्फ यहाँ नीचे होता है, ऊपर से तुम क्लास में भी उनको नहीं अलाउ कर रहे हो, तब जाके करेंगे. स्कूल इज द टाइम विच शुड बी ओनली स्पोर्ट्स, हाफ स्पोर्ट्स. मैं तो आधा टाइम स्पोर्ट्स में कर दूंगा. And that is always required. Making kids fall in love in school, that is it. Making it a part of curriculum, that's it. Nothing else is required. If that is done, our entire country's thing will change. So ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं. in that way, assuming कि हम लोग followers बना रहे हैं, leader नहीं. Yes. So Sam Manakshaw, our field marshal, he said there's this field of thought that leaders are born. If that was true, in a country of 150 crores, we would be running around with leaders all over the place. Okay. Leaders are not ever born. Leaders are made. Okay. I totally believe in it. Leaders are made. And leaders are made according to what circumstances you give them. If you are going to have only followers and no rebels, then it will stay the same. Status quo को change करने वाला. See, status quo के लिए happy. Even the country which is the number one country in the world, if it's happy with the way it is, it will not remain number one for very long. You need to be better than yesterday every single day. No matter who you are, where you are, in what field you are, and in what topic it is. It may be your health, it may be your mental brain, maybe you as a country, maybe you as a football team. Because the day you for me, the day you stop improving, you dead. वो death है. Basically, अगर तुम improve नहीं कर रहे हो, then you are basically eating up oxygen of this world and being a burden on this world because you're remaining the same. And who remains the same? People who are dead. Who doesn't improve? People who are dead. Either, yeah, deathbed. Or so either you start improving or you die. That's what the whole thing is. So you have to be better. So people being okay with things the way they are calling for death. Because it's never okay. You can always be better. So can we have a better road system? Yes. Can we have a better government? Yes. Can we have better football? Yes. So every day improve. So we have to change. So we have to have rebels. Unless there are rebels, there will be no change. यहाँ पे सर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा related to like future. Like if we will talk about कि जहाँ पे साई भी अभी इस टाइम पे as you just mentioned कि involvement नहीं है, बट मैं साई के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि साई बोल रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व हूँ हर एक स्पोर्ट्स में, फेडरेशन बोल दे कि मैं इन्वॉल्व हूँ हर एक नहीं, साई इन्वॉल्व है. Sai involved hai, but Sai is very involved. Sai is doing very well. But I'm saying Sai needs to be involved in the sports which they think are non-important. Because they may be non-important for the next Olympics in 4 years. But if you look at it as the world sees, the most popular sports in the world is football. You can't count football and say that you are not in the top 8. That means we will never be in the top 8. That means you've given up on football, then you better ban football. So my point is, a sport which is already not doing well needs more help or less help? Bata apne aap. More help. So this logic which Sai has, I totally against it, because saying that a sport is not doing well and that is why we're not going to help it, that is your fault. The sport is not doing well. Why didn't you help it before? So you should be in fact spending more money and more effort on getting it to the world level. That means you're giving up. Yeah. You can't give up. As Sai, how can you give up? Or as government of India, how can you give up and say, okay, we're not going to spend on this? That means you are doing, and then why can't you use the same thing in caste system then? Then only do support the castes who are already doing very well. You have to understand your basis, where basis तो same ही है ना. तुम जो मदद करते हो, जो तुम ये EWS है, क्यों है? You want to help the economically weaker section. So who is the weaker section in sports? Football and other sports like that. तुम उनको help करो ना. We are the weaker section. Those are not top. Yeah, so you need to help us more, not help us and leave us alone. So sir, मेरा उस टाइम पे क्वेश्चन ये था कि ऐसा आने वाले टाइम पे प्राइवेट अकेडमीज या गवर्नमेंट अकेडमीज, who will be the future? It has to be a mixture of both. They cannot be only government.
They cannot be only private. Government comes in when the national team comes in. Okay. Till the time national team comes in, it has to be only private. So they have to be private academies supplying to the national academy. Okay. So there have to be like national centers of excellence, because it's a huge country. We need to have at least 5 or 7 or 8 of them, and each center has to be provided players by the private academies, and they have to select from there when the India camp comes. So basically, it has to be a very good mixture of a public-private partnership. So who approved these all like clubs and academies, private? Clubs are though private. They don't get approval. Need any kind of- Yeah. That is why I'm saying, are the clubs, ये होता ना कि अगर clubs कर रहे हो गवर्नमेंट ना कर रही है, ना गवर्नमेंट, ये तो बात ही नहीं, गवर्नमेंट ज्यादा कर रही है, प्राइवेट क्लब्स कुछ नहीं कर रहे हैं. मैं जो बता रहा हूँ, प्राइवेट क्लब दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द सीनियर टीम्स. जूनियर टीम पे कौन हेल्प कर रहा है? कोई नहीं. ये क्या करते हैं, सपोज नेशनल कंपटीशन है आई लीग का, अंडर 13 अंडर 15, जिस सपोज में दिसंबर में कंपटीशन है, नवंबर को मैंने बच्चे बुला लिए, उनको खिला खिलू के करके तैयार करके भेज दिया. दे डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स. वेयर एज रखना क्या चाहिए, पूरे साल रखना चाहिए, खाना पीना रहना एन साल, जैसे हम करते हैं. बट वो 1 महीने के लिए करते हैं, बिकॉज इट्स द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फॉर मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फॉर मी विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉयज जो अभी जीत के आए ना, मेरे सबसे इंपॉर्टेंट बॉयज हैं जो सब 7 साल के हैं वहां पे मेरी एकेडमी में. क्यों? क्योंकि उन सबसे ज्यादा चेंज मैं उनमें ला सकता हूँ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉयज फॉर मी आर द वंस हु आई कैन अफेक्ट द मोस्ट. द लीस्ट इंपॉर्टेंट आर द वंस हु आर ऑलरेडी मेड इट टू इंडिया, और हु इवन दीज बॉयज जो मेरे अब चैंपियन है, इनकी चेंजेस मैं इतनी कर सकता हूँ. 6 साल के बच्चे में मैं इतनी चेंज ला सकता हूँ. जो गरम लोग है. हाँ, तो मेरे को, हाँ बिल्कुल गर्म लोग है मेरे को. सो आई हैव टू सी what is more important for the future. Future means that which I can affect the most, not this. And India में opposite है. Okay. क्या करते हैं, गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा को आया था, उसको मल्टी बिलियनर बना देते हैं. अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल आता है, उसको 100 करोड़ दे देते हैं. और जब अभिनव बिंद्रा के पास कुछ नहीं था तब कुछ नहीं दिया, नीरज चोपड़ा कुछ नहीं था तब कुछ नहीं दिया. जब उसको जरूरत नहीं है तब उसको 100. जरूरत किसको है? जो बाकी शूटर्स हैं, जो अभिनव बिंद्रा नहीं है, जो जैवलिन प्लेयर्स है नहीं है, मनदीप जांगरा जैसे हैं, इनको चाहिए. इनको तुम देते नहीं हो. और देते किसको? जो बन चुका है. उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है यार. Somebody is a world champion, doesn't need SAI, doesn't need government of India, doesn't need anyone. He's got enough sponsors. He will, if you mean to say नीरज चोपड़ा को ये DSP ना लगाते मर जाता भूखा, he would still be a multi-billionaire. He would still be making hundreds of crores. ठीक है. So what's the point of, yes, give him honor. He doesn't need money. That money which you will give Neeraj Chopra, give it to people who want to become Neeraj Chopra, yaar. Not who are already Neeraj Chopra. So this is the big mindset change. From sports they are supporting also, and from sports which they are not supporting also. Supporting में जो कर रहे हैं, वो support किसको कर रहे हैं? जिनका चांस है मेडल लाने में. वो क्या कर रहे हैं? सपोज एथलेटिक्स में वो क्या कर रहे हैं? वो देख रहे हैं कि ये एशिया में है नंबर 5, ये नंबर 3, या इसकी टाइमिंग ये, इसका डिस्टेंस ये मार रहा है, या इसका लॉन्ग जंप का डिस्टेंस जो भी है, सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इसका चांस है, अगर इतना इंप्रूव कर ले. हाँ, वो तो करना चाहिए, बट दैट इज प्री गेम कॉम्पिटिशन फॉर एवरीथिंग. यू आर प्रिपेयरिंग चैंपियंस, यू आर ट्रेनिंग फॉर देम. वो तो तुम्हारा काम है. बट जो उसके पास भी नहीं है, सपोज लॉन्ग जंप में 7 मीटर है और मैंने 5 मीटर पे है, उसको साले को सपोर्ट करो यार. ही नीड्स मोर सपोर्ट देन द वन हु इज ऑलरेडी डूइंग 6.69. Yes, you support him, but that is a must. That is pre-competition you're doing to support your country. But how can you totally ignore that? So the budget of a country of our size for sports, compared to what China is, or any other European country or Olympic country, America is probably 1,000th. And unless so people think sports is this culture mentality, that sports is something we look at afterwards. No, sports has to be an integral part of your life. That means as important as education, as important as medical, as important as transport, as important as everything else. Because unless that is there, you will never be a successful country. You see all the successful countries in the world, they will always be successful in sports. तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम 6 से 7 साल वाले बच्चों में चेंज लेके आएंगे तो वो कल जाके रिजल्ट देंगे. बट सेम चीज़ आपने एक स्टार्टिंग में बोली थी इस पॉडकास्ट की कि क्रिकेट जब 1983 में 84 में जब वर्ल्ड कप लेके आया था, ठीक है, तो उससे एक तो मोटिवेशन मिली थी. तो सेम चीज़ हम फुटबॉल में नहीं कर सकते कि हम अंडर 20 का ही वर्ल्ड कप फीफा इंडिया में होस्ट करा दें? ना, होस्ट से क्या होगा? फ्री में एंट्री मिल जाएगी. नहीं, बट एक मोटिवेशन तो जाएगी. वो अंडर 17 का किया तो था, क्या मोटिवेशन मिली उससे? अंडर 17 वर्ल्ड कप बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होस्ट किए हैं भाई. हमने पिछले 5 साल में होस्ट किए हैं. लोगों को याद भी नहीं है. उससे कोई मोटिवेशन नहीं मिलती. मेरा हिसाब ये है कि अगर जो पैसे हमने वहां खर्च किए थे, अगर हम वही अकेडमीज पे खर्च करते तो कहां पहुंचते? मोटिवेशन कहां मिलेगी? मोटिवेशन वर्ल्ड कप होस्ट करने से नहीं मिलेगी. मोटिवेशन वर्ल्ड कप में अच्छा करने से मिलेगी भाई.
मोटिवेशन किसको मिलेगी होस्ट में? सारे इवेंट मैनेजर्स को। करेक्ट। ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हो, इवेंट मैनेजर बोल रहे हैं कि हाँ यार अच्छा हम इंडियंस वर्ल्ड कप होस्ट कर सकते हैं, वो उनके लिए मोटिवेशन है होस्टिंग, या हॉस्पिटैलिटी के लिए मोटिवेशन है होस्टिंग। स्पोर्ट्स वालों की मोटिवेशन है कि तुम जाके वहां पे पाड़ के दिखाओ, ठोक के आओ कि हाँ यार इंडियंस ठोक सकते हैं। दैट इज मोटिवेशन एंड दैट विल हैपन व्हेन वी फर्स्ट स्टॉप गोइंग फॉर 20 अंडर 16 का जो AFC कंपटीशन है एशिया का, वो जीतो, टॉप 4 में आओ, तब जाके तुम अंडर 18 19 में टॉप 4 में आओगे, तब अंडर 23 में आओगे, फिर जाके वर्ल्ड कप में आओगे। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होएगा कि तुम 16 19 और 23 में कुछ नहीं किया बट समाओ सीनियर में साला वर्ल्ड चैंपियन बन गया। कभी होता ही नहीं ऐसा यार, कोई पैदा नहीं, वर्ल्ड चैंपियन पैदा नहीं होता कभी। बन पाएगा। तो you have to do well in junior sports to do well in senior sports. It is a direct link. And that is why it is a must stop trying to host. अभी ये मेसी को लेके आ रहे हैं केरला में, 150 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं भाई। 150 करोड़ रुपया का मतलब समझो, 150 करोड़ रुपया अगर तुम मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारे को मैं 10 मेसी भी निकालूंगा और वर्ल्ड कप भी पहुंचाऊंगा। और कितने साल के लिए? 15 साल के लिए 15,000 बच्चों का खाना पीना रहना है वो। 15 साल के लिए 15,000, यू कैन जस्ट डू एवरीथिंग फॉर देम। सो इमेजिन व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर कंट्री। तुमने 150 करोड़ मेसी को दे दी, उसको जरूरत पैसे की जरूरत है मेसी को? बिल्कुल भी नहीं है। और वो क्या करेगा? वो पैसे लेके अपने घर जाएगा कि यहाँ रखेगा? घर जाएगा। तो वहां पे क्या करेगा? वहां पे अकेडमियां खोलेगा अर्जेंटीना में, अर्जेंटीनियंस को बेटर बनाएगा। बल्कि यहाँ पे गवर्नमेंट जब पैसा देगी तो टैक्स भी। और यार मैंने अपनी वाइफ के गोल्ड पे लोन लेके मैं गया हूँ वहां पे, तो और तुम यहाँ पे मेसी को तुम 150 करोड़ दे रहे हो, और मैंने यहाँ पे जो ये लड़के कराए, तुम इससे 150 करोड़ की जगह तुम इन लड़कों पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दो, इनमें से कोई ना कोई पक्का गारंटीड यूरोपियन क्लब में खेल जाएगा। 1.5 करोड़ रुपया क्यों? क्योंकि उसको मैं मौका दे दूंगा, मैं सारे ट्रायल दिला दूंगा जाके 20 कंट्रीज में, यार गारंटीड निकल आएगा मेरा बच्चा। So this is what we Indians do. We don't have the money. We spend it on the wrong place. 150 करोड़ यार. That is 3 times the budget of the Indian Federation. 3 साल का बजट है वो. और वो एक दिन आके चला जाएगा. वो जाके खेल चला जाएगा. What's it for him? I mean, come on. Suppose you're Saudi Arabia. Suppose you're the US. You have this kind of money. It's okay. When you're a country like India and you're already, I mean, look at your state of your football and look what you're doing. Sir, मतलब होल स्टोरी, होल जर्नी, आपकी पूरी जर्नी में आपने कभी ऐसा कोई एक मोमेंट या कुछ एक ऐसा फेस आया हो जहाँ पे आप बोल रहे हो यार बस मैं इसी चीज़ के लिए आया था, ये हो गया? नहीं, अभी कभी नहीं, अभी तो आएगा वो क्या है? वो तो भी आएगा. When India, I sing the national anthem, I'm standing in the crowd and singing the national anthem, and the national anthem is being played in the World Cup. And will be the champion. Yeah, देख पार्टिसिपेशन के लिए जाते नहीं हम. नहीं, मैं वैसे बता. तेरे को पता है पार्टिसिपेशन के लिए जाता ही नहीं मैं. जाते. तो वो तो पहली वो तो के लिए भी नहीं जा रहे सर. Second is worse than participation. Yeah. Second is the worst thing ever. I mean that means it's totally so that जब भी second आया then I take the total blame on myself. Got nothing to do with the team. Because इसका मतलब टीम पहुंच गई थी और मैंने उनका मेंटल मैलअप ठीक नहीं किया. That's my fault. एक सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि जैसे कि अभी बहुत सारे यंग फुटबॉलर्स हैं, समझ लेते हैं कोई गांव में बैठा हुआ है या फिर कोई कहीं बहुत दूर बैठा हुआ है जहाँ पे फुटबॉल की भी रीच नहीं है, और वो कहीं ना कहीं अभी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, ठीक है, कि भाई उसका सपना है कि मिनर्वा में जाकर खेलना, फिर आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करना, तो उन लोगों के लिए क्या एक मोटिवेशन टिप होगी कि भाई अभी से स्टार्ट करो और तब जाके ये सारी चीज़ें हासिल होंगी? भाई बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. तुम्हें क्या चाहिए अच्छा फुटबॉलर बनने के लिए? अगर तुम अंडर 15 हो या तुम ओवर 15 भी हो, डिपेंड्स. अंडर 15 के लिए जो मैं बोलूंगा उसको, उस टाइम को तुम डबल कर लेना ओवर 15 के लिए. अंडर 15 में तुम्हें दिन के सिर्फ 4 घंटे चाहिए. 4 इनटू हाउ मेनी आवर्स वी नीड? आई नीड 10,000 आवर्स. तो अगर दिन के 4 घंटे के हिसाब से करोगे तो तुम्हारे को इतने साल लगेंगे. I would suggest you do it for 6 hours to 8 hours a day if you have time. और क्या चाहिए? एक वॉल, कोई भी दीवार चाहिए, और एक फुटबॉल चाहिए, और नंगे पैर चाहिए. मेरे को फुटबॉल बूट नहीं चाहिए. नंगे पैर, बॉल वॉल दोनों पैर, पास रिसीव, डिस्टेंस इंक्रीज करी जाओ, लेफ्ट राइट दोनों, लेफ्ट और राइट अगर पैर तुम्हारे इक्वल है और वो बन जाएंगे अगर तुम प्रैक्टिस करोगे हर रोज. And you can pass with left and right with the same efficiency, shoot with left and right with the same efficiency. You don't require any money for that. ठीक है. Second, किसी के पास भी कहीं पे भी 20 मीटर की जगह चाहिए, सिर्फ जगह. एक लाइन यहाँ लगानी है, एक लाइन यहाँ लगानी है.
सबके पास फोन या घड़ी तो होती है, टाइमिंग करनी है, योयो टेस्ट करते हैं, इंटरमिटेंट रिकवरी लेवल 1 है, उसमें आप योयो टेस्ट करो और तुम्हारा स्कोर अगर 20 से ऊपर है और तुम लेफ्ट और राइट फुट यूज कर सकते हो, वी विल टेक योर 100% इन स्कॉलरशिप इन मिनर्वा। और देखो कितना आसान बात बोल रहा हूँ मैं। सो ये इसमें दोनों में किसी में टैलेंट की जरूरत है ना? No. क्या चाहिए? एफर्ट, मेहनत। इज देयर अ चॉइस? चॉइस है ना? Yep. चॉइस इज योर्स।